फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, और न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। आप लोग फ्रेंड्स थंबनेल देख के तो समझ गए होंगे आज कैसी वीडियो होने वाली है, तो मैंने सोचा मैं भी पार्टिसिपेट कर लूँ। ठीक है, तो इसलिए मैंने भी पार्टिसिपेट कर लिया है, और पहले ही दीदी लोग आप लोग को सब कुछ बता ही दिए, तो मेरे बोलने का कोई नहीं बनता है जब आप लोग को पहले से ही सब कुछ पता है। तो हम डायरेक्ट स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी ओमेगा वर्स नहीं रहेगी, ये BL पे है, बॉयज़ लव। ठीक है, और ये आई होप आपको अच्छी लगेगी। बस हम इसमें कुछ नॉर्मल चीज़ें ही देखेंगे। तो चलिए हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं बिना कुछ और देरी किए। हमें सबसे पहले दिखाया जाता है लैंड क्लैन, जहाँ पे दो लोग बैठे हुए थे और कुछ डिस्कशन कर रहे थे, और वहाँ पर जो कुरान थे वो भी बैठे हुए थे, और यहाँ पर लैन वांगजी, लैन शिचान और लैन कुरान बैठे हुए। और यहाँ पर लैन वांगजी पूछ रहा है कि क्या हुआ है अंकल, आपने हमें इतनी जल्दी में क्यों बुलाया। तब जो कुरान थे वो कहते हैं, वांगजी मैं तुम लोगों से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातों पर डिस्कशन करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। तब वांगजी कहता है ठीक है, और वो चुपचाप बैठ के देखने लगता है कि आखिर में उसके अंकल क्या कहने वाले हैं। और इधर हमें दिखाते हैं जो लैन शिचान थे वो बैठे हुए थे चुपचाप, और वो भी ये सारी बातें सुन रहे थे। और यहाँ पे वांगजी बस देख रहा था कि आखिर में ये कहने वाले क्या हैं। तभी लैन कुरान अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए कहते हैं, सुनो तुम दोनों को जाना है यूनमिक। तब जो लैन वांगजी था वो अपनी आइज़ को नैरो करता है, वो देखता है पर वो कुछ नहीं बोलता, और जो उसके सामने टी पड़ी हुई थी उसको पीने लगता है। और शिचान ऐसा रिएक्शन वांगजी का देखते हैं पर वो कुछ नहीं बोलते, और वो अपने अंकल से कहते हैं, पर अंकल हमें यूनमिक जाने की क्या ज़रूरत है, हम वहाँ जाके क्या करेंगे। तब लैन कुरान कहते हैं, देखो शिचान तुम्हें जाना होगा और वांगजी को भी जाना होगा, क्योंकि वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स हो गई है, और मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों जाके वहाँ पे देखो कि आखिर में क्या प्रॉब्लम हुई है, और तुम लोग मेरे यहाँ के सबसे बेस्ट कल्टीवेटर हो, और तुम दोनों का नाम बहुत ज़्यादा फेमस है, तो इसलिए तुम लोग वहाँ पे जाके देखो। तब जो शिचान थे वो कहते हैं, अंकल हम तो चले जाएंगे, पर वहाँ पे भी तो हैं वहाँ के सेक्ट लीडर, और उनके भी तो बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो बहुत अच्छे कल्टीवेटर्स हैं। तब कुरान कहते हैं, हाँ शिचान मुझे पता है कि उनके भी जो कल्टीवेटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा स्किल है, पर ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारे पास कंप्लेन आई है तो हम जाके देख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक किसान आगे उसने बोला है। ठीक है, तो तुम्हें जाना होगा। तब जो वांगजी था वो कहता है, क्या सच में जाना पड़ेगा, मतलब वो अपने मन में सोचता है, और इधर ये बातें शिचान को समझ में आ जाती है, क्योंकि वांगजी की मन की बात बस शिचान समझ सकते हैं। तब जो कुरान थे वो शिचान की तरफ देखते हैं, और शिचान वांगजी को देख रहा था। तब कुरान कहते हैं, मैं इस बारे में कोई भी बात नहीं सुनूंगा, तुम दोनों को जाना ही होगा। तब जो शिचान थे वो कहते हैं, ठीक है अंकल हम चले जाएंगे, पर हम यहाँ का काम छोड़ के नहीं जाना चाहते थे, इसलिए हम ऐसे कर रहे हैं, नहीं तो हमें इस सब चीज़ों से कोई भी दिक्कत नहीं है, नाइट हंटिंग से। तब जो कुरान थे वो कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं 1 हफ्ते के लिए यहाँ का जो भी काम है सारा जो काम है वो मैं संभाल लूँगा, और तुम दोनों ही जाओगे, बस तुम दोनों। तब जो वांगजी था वो चुपचाप खड़ा हो जाता और कहता है, ठीक है अंकल हम चले जाएंगे। और ये कहकर वांगजी वहाँ से निकल जाता है, और शिचान उसे देखते हैं जाते हुए, और वो उसके पीछे पीछे जाता है और कहता है, वांगजी रुको वांगजी। तब वांगजी अंकल के जो रूम था वहाँ से बाहर आके रुक जाता है। तब शिचान बाहर निकलते हैं और अंकल के रूम का गेट बंद कर देते हैं, और कहते हैं, वांगजी तुम जाने के लिए तैयार हो गए, तुम तो नहीं जाना चाहते थे ना, अभी तुम तो जाना चाहते थे बर्फीली गुफा में, जहाँ पे तुम कुछ टाइम के लिए मेडिटेशन करना चाहते थे तुम्हारी शक्तियाँ बढ़ाने के लिए। तब जो वांगजी था वो कहता है, कोई बात नहीं गगा, हम जाके पहले वहाँ का काम ख़त्म करेंगे, फिर उसके बाद मैं आके कर लूँगा जो भी मुझे करना है, आप टेंशन मत लीजिए। और ठीक है अंकल ने कहा जाने के लिए तो हम चलेंगे। और ये कह के वांगजी बिना कुछ रिएक्शन दिए, बिना कुछ किए वो वहाँ से चला जाता है, उसे यहाँ नहीं रुकना था अभी, इस वजह से वो चला जाता है। और इधर जो शिचान थे वो देखते हैं और चले जाते हैं, और कहते हैं, पता नहीं मेरा भाई कब बदलेगा, ये तो हमेशा से ऐसा ही है, एकदम चुप चुप रहता है, वो तो मैं ही हूँ, बस इसकी बातें समझ सकता हूँ, हाँ मेरे भाई की बातें समझने वाला कोई तो हो। और ये कहते हुए वो देखने लगता है, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। और हमें अब दिखाते हैं जो जियान क्लान था वहाँ का सीन। वहाँ पे बच्चे खेल रहे थे, वहाँ पे हर तरफ शांति थी, मतलब चहल पहल थी लेकिन शांति वाली, ज़्यादा वहाँ पे दंगा फसाद ऐसा वाला नहीं था, चहल पहल, बस शांति से सब लोग अपना काम कर रहे थे, कोई कुछ बेच रहा था, कोई कुछ खरीद रहा था, बच्चे खेल रहे थे, हंसी की आवाज़, बातें करने की आवाज़, ये सब थी। तभी एक तरफ से चिल्लाने की आवाज़ आती है, हटो सब लोग, हटो सब लोग, मैं आ रहा हूँ, हटो सब लोग। और वो इंसान भागता हुआ आ रहा था, और उसके पीछे ढेर सारे जो डॉग्स थे वो दौड़ रहे थे, और ये देखने
देखने के बाद जो बाज़ार में रास्ते में लोग थे वो सब कुछ एकदम शांति से देखने लगते और फिर उसके बाद अपने आप को दूर करने लगते थे वहाँ से, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो इस इंसान के बीच में आए तब तो उनका चटनी बनना पक्का ही है। तो इस वजह से वो लोग बस देखे जाते और वो लोग बस साइड हो रहे थे धीरे धीरे, जिससे उनके ऊपर ये मुसीबत आगे ना गिरे, और ये सोचते हुए सब लोग धीरे धीरे साइड हो रहे थे। और वो इंसान बस भागता हुआ चिल्लाता हुआ जाता और जैसे लगा था उस मार्केट में जो अभी तक इतनी शांति थी वो शांति ख़त्म हो गई और वहाँ पे इतना बड़ा मेस फैल चुका है। और उसके पीछे जो डॉग्स थे उसके पीछे एक लड़का और दौड़ रहा था और वो कह रहा था, वीवू शियान आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, आज मेरे डॉग्स तुमको कच्चा चबा जाएंगे। और ये कहते हुए वो दौड़ रहा था और इधर जो लड़का दौड़ रहा था आगे वो विंग था, और उसको जो दौड़ा रहा था वो जियानचन था जो अपने डॉग्स के साथ जियानचन जो अपने डॉग्स के साथ विंग को दौड़ा रहा था। और वो वीवू शियान चिल्ला रहा था। और इधर जो हमारा प्यारा सा विंग था वो बस दौड़े जा रहा था कि अरे मैंने नहीं किया, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मैंने ऐसा नहीं किया था, वो तो गड़बड़ हो गई, सब कुछ सब मैच फैल गया था, मुझे माफ़ कर दो। पर जियानचन उसकी बात सुनने के मूड में नहीं था और वो बस विंग को दौड़ाया जाता और कह रहा था तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं विंग, देख लेना, तुम्हें तो मैं एकदम भगा भगा के मारूंगा। और ये कहते हुए वो विंग के पीछे पीछे दौड़ रहा था। और इधर विंग कह रहा था तू आज बच जा विंग, यही बहुत बड़ी बात होगी, नहीं तो तू तो गया आज। और ये कहते हुए विंग भी बस भाग रहा था, बस वो अपनी दुम दबा के भाग रहा था। और इधर जियानचन था वो भी दौड़ा था। और तभी विंग जाता है एक ट्री के नीचे जहाँ पे एक बहुत सुंदर सी एक लड़की खड़ी थी और वो स्माइल करके उन पेड़ों पे कुछ देख रही थी। तभी विंग जाता है और उनके कंधे पे हाथ रखते हुए उनके पीछे छुप जाता है और कहता है शीजे मुझे बचा लो शीजे, नहीं तो ये जियानचन का बच्चा मुझे मार डालेगा, जियानचन का बच्चा मुझे छोड़ेगा नहीं। तब जो शीजे थी मतलब यानली थी जो वो देखती और कहती है जियानचन ये तुम क्या कर रहे हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तब जियानचन कहता है अरे शीजे आप बीच में मत पड़िए, मैं इस विंग को छोड़ूंगा नहीं, ये लड़का मुझे तो पागल कर देगा। ये कह के वो देखने लगा था। तब जो विंग था वो कहता मैं पागल नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ शीजे, ये मुझे पागल कर देगा, ये देखो मेरे पीछे कितने सारे डॉग्स लेके पड़ा, अपने सारे के सारे डॉग्स लेके पड़ा है। तब जो यानी थी वो कहती है जियानचन ऐसा नहीं करते, तुम्हें पता है ना कि विंग डॉग से डरता है, तो विंग को तुम कैसे डॉग से ऐसे डरा सकते हो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। तब जो जियानचन था वो कहता है शीजे चाहे जो हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और आज मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, इसने पता है क्या किया है, इसने आज बहुत बड़ा कांड कर दिया शीजे, बहुत बड़ा। तब जो यानी थी वो कहती है आखिर में इसने किया क्या है, जरा मुझे बताओगे तो। तब जो जियानचन था वो कहता है इसने बहुत बड़ा कांड कर दिया, इसने मेरा नाम लेके एक लड़की को प्रपोज कर दिया और उस लड़की ने आके मुझे थप्पड़ मारी। तब जो यानी थी वो कहती क्या। तब जो विंग था वो देखता और कहता है इसमें मेरी गलती नहीं, इसी ने ये कहा था कि उसे ये लड़की पसंद है। तब जो जियानचन था वो कहता है जिससे ये झूठ बोल रहा है, मैंने ये नहीं कहा था कि मुझे वो लड़की पसंद है, बस दूर से दिखने में अच्छी लग रही थी इसलिए मैंने बोल दिया था और कुछ नहीं था शीजे, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, ये तो मुझे फंसा दिया शीजे, मुझे थप्पड़ पड़ गया, आपको पता इसलिए मैं इसे दौड़ा और आज मेरे डॉग्स इसे कच्चा चबा जाएंगे। तब यानी कहती कोई बात नहीं जियानचन, विंग अभी मासूम है, वो नादान है, उसने कर दिया कोई बात नहीं। तब जो जियानचन था वो कहता है शीजे बस करो, आप विंग को कितना पैम्पर करोगे, वो मुझसे बड़ा है, वो मुझसे पूरा का पूरा 3 साल बड़ा है और आप ऐसी बातें कर रही हो। शीजे मेरे साथ ये फेयर नहीं हो रहा है, आप ऐसा नहीं कर सकती हो, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो इससे छोटा हूँ ना। तब जो यानली थी वो कहती कोई बात नहीं, और चलो तुम दोनों घर पे, माँ बाबा घर पे बुला रहे हैं, और अगर तुम दोनों ने लेट किया तो तुम्हें पता है ना तुम दोनों को पनिशमेंट क्या मिलेगी। तब मैं कहता हाँ चलता हूँ, हर चीज़ से मुझे डर नहीं लगता, पर मेरी मदर के उस थंडर से डर लगता है। तब यानली कहती क्या। तब जो विंग था वो कहता है शीजे उनका जो जीडियान है उसकी मैं बात कर रहा था। तब यानी कहती ओह अच्छा ठीक है चलो, और ये कह के उन दोनों को घर लेके जाती। और जब वो दोनों घर पहुंचते तब मैडम यू अपना जीडियान लेके खड़ी थी और कहती है तुम दोनों कहाँ से आ रहे हो, और इतनी मिट्टी तुम लोगों के ऊपर, तुम लोग आखिर में क्या करते हो, मिट्टी में तुम लोग जाते हो या मिट्टी तुम्हारे ऊपर अपने आप आ जाती है। तब विंग हंसते हुए कहता है मॉम मिट्टी हमारे ऊपर आ जाती है, हमारी कोई गलती नहीं है, मिट्टी खुद आती है, हमने तो कुछ किया भी नहीं। तब जो मैडम तुमको कहती है बस करो विंग, मुझे पता है कि तुम ऐसे मीठी बातें करके मुझे मना ले जाओगे, लेकिन मैं आज मानने वाली हूँ और आज तुम दोनों को पनिशमेंट तो मिलेगी। तब विंग कहता है पर मतलब मैंने क्या किया, मुझे मत दो, ये जियानचन को दो, मैं तो आपको बहुत अच्छा सा इनोसेंट सा बच्चा हूँ, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो मदर। तब मैडम भी कहती है ओह नाटक की दुकान, अपनी नाटक बंद करो और तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। और ये कह के वो कहती है कि
पूरा जो ये हॉल है वो तुम दोनों को साफ़ करना होगा, और अगर इस हॉल को साफ़ करते हुए तुम लोगों ने फाइटिंग की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो इसलिए सोच समझ लो, और फिर उसके बाद इस जगह को एकदम चमका दो एकदम अच्छे से, जो मुझे देखने के बाद बहुत ज़्यादा ही पसंद आए। ये कह के मैडम ही वहाँ से चली जाती हैं, और ये देख के यानी कहती है सॉरी विंग, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, और जियान सॉरी मैं तुम लोग की मदद नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे अभी अपनी जो कढ़ाई है उसको ख़त्म करना है, नहीं तो मॉम मुझे पनिशमेंट देगी। तब विंग कहता है कोई बात नहीं शीजिए, आप जाओ अपना काम करो, आपका काम ज़्यादा जरूरी है, हम तो ये कर ही लेंगे। और ये कह के दोनों झाड़ू पोछा लाते हैं, और फिर तो वहाँ पे लड़ाई करते हुए झाड़ू पोछा करना स्टार्ट कर देते हैं। और वो दोनों 1 घंटे बाद देखते हैं कि पूरे घर को उन्होंने चमका दिया, जो पूरा हॉल है वो एकदम चमक रहा है। और तभी वहाँ पे जो फैमिलियान थे वो आते हैं और कहते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे, और ये कह के वो देखते हैं, और तब वो देखते कहते हैं वाह आज मेड्स लोगों ने बहुत अच्छे से काम किया, पूरा हॉल चमक रहा है। सच में ऐसे अगर मेड्स हो तो अच्छा ही रहेगा, घर पूरा चमकता रहेगा। तब वहाँ पे यान ले आते और कहती है फादर ये मेड्स ने नहीं किया, ये आपके दोनों बच्चों ने किया। तब जो फैमिलियान थे वो कहते हैं क्या मतलब है। तब जो यहाँ लेते वो बताती हैं कि ये सारा काम आपके दोनों बच्चों ने किया है, और इन्हें मदर ने पनिशमेंट दी। तभी वहाँ पे मैडम नहीं आती है और कहती है जब तुम दोनों बात लेके आओ और खाने का टाइम हो गया, आके हमारे साथ डिनर कर लो। और ये कह के वो उन दोनों को भेज देती है, और वो दोनों लड़ते झगड़ते फिर से अपने रूम में चले जाते हैं। और मैडम ये देख के अपना सर हिलाते और कहती है इन दोनों का कुछ नहीं हो सकता। तब जो फैमिलियान थे वो कहते हैं कोई बात नहीं, यू वो लोग बच्चे हैं, और बच्चे ऐसी मस्तियाँ शैतानी करते रहते हैं, तभी तो हमारे घर में इतनी रौनक रहती है। और ये कह के वो स्माइल करते हैं। तब जो फैमिलियान मतलब जो मैडम जो थी वो कहती हैं पर हम जानते हैं ना कि हमें विंग को यहाँ का आगे चल के सेक्ट लीडर बनाना होगा, और विंग को उसके लिए तैयारी करनी होगी, और विंग हमेशा बस मस्ती में ही रहता है। तब जो फैमिली थी वो कहते हैं यू विंग बहुत ज़्यादा अच्छा बच्चा है, और उसकी जो समझने की बहुत अच्छी प्रेजेंट माइंड बहुत अच्छा है, तो इस वजह से तुम्हें विंग की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, और विंग बहुत अच्छे से इस हमारे जो पूरा क्लान है इसको संभाल के चलाएगा, और वो बहुत अच्छे से काम करेगा। बस वो हाँ थोड़ी नादानी करता है बच्चों की तरह, पर वो बहुत ज़्यादा समझदार है, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है, मैंने उसकी बुद्धि देख चुकी है। और ये कहकर वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तब मैडम यूँ कहती है हाँ आई होप सो, ऐसा ही। तब फैमिलियान कहते हैं ऐसा ही हो नहीं यूँ ऐसा ही है, विंग बहुत ज़्यादा अच्छा बच्चा है, वो अच्छे से सब कुछ संभाल लेगा। और ये कह के वो इस्तेमाल करते हैं, और फिर हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ का सीन। दूसरी तरफ जो हमारा विंग था वो बहुत अच्छे से तैयार हो रहा था, और वो कहता है और डिनर पे जा रहा हूँ, और ये कह के वो तैयार होकर वहाँ से निकल लेता है। और जब वो आके बैठता है तब मैडम ये देखती है और कहती है नवाबजादे इतने ज़्यादा सच समझ के कहाँ निकलने का तुम्हारा प्लान है, कहीं रात में तुम कहीं जाने वाले तो नहीं हो विंग। तब विंग कहता है नहीं मैं मदर कहीं नहीं जाने वाला हूँ, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं, मैं तो यहीं रहने वाला हूँ, आपका एक छोटा सा ना अच्छा सा बच्चा हूँ ना, तो मैं कहीं नहीं जाऊँगा। और ये कह के वो स्माइल करता है। तब मैडम यूँ कहती है आई होप सो तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा, अगर तुम कहीं गए विंग तो सच में तुम्हारी तो सच में मैं वोट लगाऊंगी, तुम्हें पनिशमेंट दूंगी, ये चाहे जो हो जाए। और ये कह के मैडम ये एक स्मग देती है, और ये देख के भी पूरा काम जाता है, और कहते हैं नहीं मदर मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ, मैं तो ऐसे ही सोने वाला हूँ, मुझे पता है आज रात में तैयार होकर सोने का मन कर रहा था इसलिए मैं तैयार हो गया। तब जो मैडम ये थी वो कहती हाँ अच्छी बात है, ये शौक तुम रख सकते हो, पर अगर बाहर गए तो देख लेना, और आज तुम्हारा बाहर नहीं जा पाओगे क्योंकि मैंने खुद तालिस्मान लगा दिए तुम्हारे विंडो पे, डोर पे, हर जगह तुम अंदर जाओगे, पर तुम्हारे अंदर जाने के बाद एक टाइम के बाद वो दरवाज़ा खुलेगा नहीं, तुम चाहे जितना पीटो चाहे जो करो कुछ नहीं होगा। तब हमें कहता हाँ ठीक है मतलब ठीक है नहीं जाऊँगा नहीं जाऊँगा। और ये कह के वो अपना खाना ख़त्म करता है और अपने में चला जाता है। और हमें इधर दिखाते हैं अब विंग को। विंग अब रूम में जाने के बाद वो हर तरफ देखा तो वो कहाँ से निकल सकता है कहाँ से, पर उसे कहीं पे भी जगह नहीं मिल रही थी निकलने का। और वो सोचता था वो कहाँ फंस गया, इससे अच्छा वो यहाँ आया ही ना होता। तब वो बाहर से ही निकल जाता बाहर ही घूमने के लिए, पर वो अब नहीं जा सकता है और फिर वो थक हार के सो जाता है। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। विंग सो रहा था और उसे जगाने के लिए जियान चैन यानली सब आ चुके थे, पर विंग उठने का नाम नहीं ले रहा था। और इधर मैडम यूँ बस गुस्सा हो रही थी कि विंग मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, विंग मैं तुम्हें पीटूंगी अगर तुम नहीं उठे तो। और तब विंग उठ गया था और कहता मदर आप मुझे कितना परेशान करती हो। तब मैडम ये कहती है जाके अपनी एक्सरसाइज करो और जाओ अच्छे से पहले अपनी फेस को वॉश करके आओ। और विंग जाता है अपने चेहरे को अच्छे से धुलता है, फिर उसके बाद वो आता है बाहर और फिर मैडम यू के साथ जाता है बाहर। और फिर जहाँ पे सब लोग एक्सरसाइज कर रहे थे और अपनी तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहे थे, वहाँ पे विंग जाता है और वहाँ पे अपना भी करने लगता है डेली रूटीन। और उसको अभी भी नींद आ रही थी पर वो कुछ नहीं कर सकता है उसे ये सब करना ही होगा, नहीं तो उसकी मदर उसे छोड़ेगी नहीं। और इसलिए विंग बस चुपचाप किए जा रहा था और कहता समझ ले विंग
तेरा बहुत कठिन समय चल रहा है, कठिन समय। और ये कहते हुए वो कर रहा था। और हमें दूसरी तरफ दिखाते हैं लैन क्लैन का सीन, जहाँ पे लैन वांगजी 5 बजे उठ चुका था और वो उठने के बाद अपना कुछ मेडिटेशंस करता है। फिर उसके बाद वो जाके एक्सरसाइज करता है और फिर अब बात लेके वो चला जाता है ब्रेकफास्ट करने के लिए। और ब्रेकफास्ट करते हुए वो अपने अंकल को बस देख रहा था, पर कुछ भी बोल नहीं रहा था वांगजी। और तभी जो लैन कुरान थे वो वांगजी को देखते हैं और कहते हैं वांगजी। तो वांगजी उन्हें देखता है और अपनी चॉपस्टिक चुपचाप नीचे रख देता है, वो कुछ नहीं बोलता। तब कुरान कहता है वांगजी तुम लोगों को अभी ब्रेकफास्ट करने के निकलना होगा। और ये कह के वो अपना जो भी था ब्रेकफास्ट उसको ख़त्म करके वहाँ से निकल जाते हैं। और इधर शिचान पूछते हैं वांगजी से, वांगजी क्या तुमने सारी पैकिंग कर ली है? तब वांगजी कहता है जी काका। और ये कह के वो भी उठ के चला जाता है। तब शिचान कहता है हाँ मैं इन दोनों का क्या करूँ, दोनों इतना कम बात करते हैं। ओ गॉड, मुझे कोई अच्छा सा दोस्त दिला दो बस, और कुछ नहीं। मैं इन दोनों के साथ रह रह के बोर हो गया हूँ, ये दोनों बात ही नहीं करते हैं। और ये कह के शिचान भी उठते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अब हमें सीधा दिखाया जाता है जहाँ पे गेट था गुसू सेक्ट का, वहाँ पे सब लोग बाहर आ चुके थे। और जो लैन वांगजी और शिचान थे वो लोग जा रहे थे और वो लोग घोड़ा ले लिए थे और वहाँ से अपने अंकल को ग्रीट करने के बाद निकल जाते हैं वहाँ से। और अब हमें दिखाया जाता है सीधा 8 घंटे बाद का सीन। 8 घंटे बाद वो लोग पहुंच चुके थे और वो लोग हर जगह देख रहे थे। और वांगजी पहली बार इतना चहल पहल, इतना मतलब शोर शराबा सुन के थोड़ा अपने घर की याद आ रही थी कि हाँ उसका जो घर था वो कितना ज़्यादा शांत था, उसे मेडिटेशन करने में दिक्कत नहीं थी। पर यहाँ के लोग बातें कर रहे हैं और अब शाम हो चुकी है। ये सब जो वांगजी था वो देख रहा था। और तभी जो लैन शिचान थे वो कहते हैं वांगजी हमें जाके एक इन में रुकना होगा क्योंकि हम यहाँ पे ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते हैं। तब जो वांगजी था वो कहता है जी गंगा। और ये कह के वो दोनों चले जाते हैं एक इन की तरफ। और उस इन में वांगजी जब जाता है अंदर तब देखता है उस इन में भी बहुत ज़्यादा चहल पहल है। वहाँ पे सब लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, कुछ लोग डांस देख रहे हैं। ये देखने के बाद वो इन सबको इग्नोर करता है और सीधा जा रहे हैं वो लोग रूम लेने लगते हैं। और शिचान पहले एक रूम ले रहे थे पर जो वांगजी था तब तक बोल देता है 2 रूम। और ये कह के वो वहाँ से ऊपर जाने लगा था। तब जो शिचान था वो कहता है हाँ ये मेरा भाई जो मेरे साथ एक रूम में भी नहीं रह सकता है। ये कह के वो भी पीछे पीछे जाने लगे थे। और तभी जो वहाँ का सर्वेंट था वो उन्हें 2 रूम दिखाता है, दोनों अगल बगल ही थी। और ये देख के शिचान एक रूम में चले जाते और वांगजी भी। और वांगजी और शिचान कुछ टाइम तक वहाँ पे रेस्ट करते हैं। फिर उसके बाद नीचे आते हैं, लगभग 8-9 बजे नीचे आते हैं क्योंकि वो लोग 4-5 बजे तक वहाँ पे पहुँच चुके थे। और जब नीचे आते हैं तब वो लोग जाके कुछ हल्का फुल्का खाते हैं। और फिर उसके बाद वो लोग चले जाते हैं नाइट हंट पे, वो तब देखने के लिए कि आखिर में यहाँ पे क्या है। और वो लोग जंगल की तरफ जा रहे थे और जंगल में इधर उधर घूम रहे थे कि आखिर में यहाँ क्या है, क्या हो रहा है, ये सब देख रहे थे। और तभी वांगजी के सामने एक लड़का गिरता है। और ये देख के वांगजी थोड़ा घबरा जाता है पर वो उसके फेस पे कुछ दिखता नहीं, वो सीधा अपनी तलवार निकाल लेता है और सीधा उधर पॉइंट करता है। और तभी जो वो लड़का था वो एक छोटी सी स्माइल करता होगा तो सॉरी गलती हो गई। और ये कह के वो एक छोटी सी स्माइल देता है। और ये देख के शिचान के चेहरे पे एक स्माइल आ गई थी क्योंकि हाँ वो लड़का देखने से ही बहुत ज़्यादा मासूम लग रहा था कि हाँ ये लड़का बहुत मासूम है, ये बहुत ज़्यादा इनोसेंट है। इस वजह से शिचान के भी चेहरे पे हंसी आ गई थी। और तभी वहाँ पे एक लड़का और आता है और कहता है विंग मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। विंग तुम ऐसी हरकतें क्यों करती हो, तुम फिर से आज भाग आए, मॉम ने तुम्हें पनिशमेंट देने को कहा है और मैं तुम्हें पनिशमेंट दे के रहूँगा। आज देखना मेरे डॉग्स तुमको कच्चा चबा जाएंगे। ये कहते हुए वो आता है जो लड़का गया था उसके पास। और ये हमारा विंग है जो ऐसी खुराफाते कर रहा था। तब जो शिचान थे उन्हें देखता है जियानचंद और उन्हें देख के पहचान जाता है कि ये लोग लैन सेक्टर से हैं क्योंकि उनके जो फोरहेड रिबन था उससे पता चल रहा था। तब जो जियानचंद था वो खड़ा होकर उन्हें बो करने लगता है और वो विंग्स भी कहता है पैर से मारते हुए खड़े हो जाओ और बो कर लो। ये कहते हुए वो इशारा कर रहा था और चांदनी रात थी तो एक दूसरे का फेस सबको दिख ही रहा था। तब जो विंग था वो भी खड़ा हो जाता है और उन्हें देख के वो भी समझ जाता है कि लोग लैन क्लैन से हैं। इस वजह से वो उन्हें बो करता है और कहता है जी महोदय आप लोग। तब जो शिचान थे वो भी उन्हें बो करते हैं और बताते हैं कि वो लैन क्लैन से लैन शिचान है और ये लैन वांगजी है। तब जो विंग था वो देख रहा था और उसकी नज़र तो लैन वांगजी के ऊपर थी कि ये लड़का कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है पर इसका फेस कितना ज़्यादा रूड है, जैसे लग रहा है कितना ज़्यादा अकड़ हुआ है। ये कहते हुए वो मुंह बनाता है। और इधर जियानचंद अब विंग का हाथ पकड़ता और कहता है चलो विंग यहाँ से हमें जाना होगा, तुम्हें पता है ना कि मॉम तुम्हें ढूंढ रही है और तुम्हें पनिशमेंट देने की फुल तैयारी में, तो तुम्हें चलना ही होगा। पर विंग मना करता कहता है नहीं जियानचंद मुझे नहीं जाना, मुझे यहाँ पे रहना, हाँ मैं यहाँ पे रहूँगा। तब जो जियानचंद था वो कहता है नहीं विंग चलो मॉम को पता चल जाएगा। और वैसे मुझे लगता है मॉम को पता चल गया होगा। जब विंग कहता है कि अगर मॉम को पता चल गया है तो ठीक है ना, अब हम रहते हैं, पनिशमेंट तो वैसे भी मिलने वाली है तो इसके अच्छा कुछ ना मौज करके जाए। ये कहते हुए वो इसमें करता है और जियानचंद उसकी बातें समझ जाता है और कहता है हाँ वो तो है, उसको भी पनिशमेंट मिलेगा ही क्योंकि वो भी विंग के पीछे आया है। तो
इससे अच्छा वो लोग मौजे कर ले। और फिर जो विंग था वो लैन शिजान के पास जाता है और उनसे बातें करने लगता है। पहले तो वो वांग जी के पास गया था पर वांग जी बस कर रहा था और फिर उसको वो भी करना बंद कर दिया। तो इसलिए विंग को बहुत ज़्यादा इरिटेशन हुई। इस वजह से वो जो वांग जी था उसे इग्नोर करके चला गया था लैन शिजान के पास और लैन शिजान से बातें करने लगा था। और लैन शिजान से उसे पता चलता है कि ये लोग यहाँ पे नाइट हंटिंग के लिए आए, इन लोग के पास कंप्लेन किया था। तब विंग कहता आप लोग के पास कंप्लेन किया और मुझे पता ही नहीं है कि यहाँ पे इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। अगर मुझे पता होता तो मैं इन लोगों को ख़त्म कर देता। तब जो शिजान की बातें सुन के जियान सन भी कहता है हाँ ये सही कह रहा है, हमें तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था, अगर हमें पता चला होता तो हम कुछ ना कुछ करते। तब जो लैन शिजान थे वो कहते हैं कोई बात नहीं, अब हमने बता दिया आपको तो हम साथ में मिलकर कर सकते हैं। तब विंग कहता हाँ ये बहुत अच्छी बात रहेगी। और ये कह के वो उन लोगों के साथ जो है वो घूमने लगता है और इधर उधर घूमता है पर वहाँ पे आज कुछ नहीं मिलता है। तब विंग चला जाता है अपने घर क्योंकि अब सुबह भी होने वाली थी और ये लोग भी चले जाते हैं अपने इनमें। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग में विंग 11 बजे सो के उठता है और कहता हाँ आज मैं थक गया था। और ये कह के वो बाहर आता और देखता है मैडम यूँ गुस्से में एकदम खड़ी है और जियान वहाँ पे घुटनों पर बैठा हुआ है। ये देख के विंग भी जाके चुपचाप घुटनों पर बैठ जाता और मैडम यू का अब लेक्चर शुरू हो चुका था जो विंग के ऊपर गिर रहा था लेक्चर। और विंग चुपचाप वो सारे लेक्चर सुन रहा था और कहता ठीक है मदर ठीक है, मैं अब से ऐसा नहीं करूँगा। और ये कह के वो सॉरी बोलता है। फिर उसका जो पनिशमेंट था वो खत्म हो जाता है क्योंकि यहाँ पे फेमियान आ गए थे। और विंग फिर जल्दी से ब्रेकफास्ट खाता और निकल जाता है क्योंकि जो शिजान थे उन्होंने अपने जो इन था वहाँ का एड्रेस दे दिया था। और विंग फिर वहाँ जाता है और वहाँ पर उन लोगों से मिलता है और उन लोगों से मिलने के बाद उसे बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे ही ये दिन भी बीत गया था और पता नहीं क्यों विंग को बार बार लैन वांगजी की तरफ बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्शन फील होती थी। वो हमेशा लैन वांगजी को दिखाता करता था पर उसे ये नहीं समझ आता कि वो भी लड़का है ये भी लड़का है तो ऐसा कैसे हो सकता है, वो इसके तरफ अट्रैक्ट कैसे हो सकता है। विंग को समझ में नहीं आता और विंग कहता विंग तुझे क्या हो रहा है विंग। और ये कहते हुए विंग अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा था और विंग कहता हो विंग तू शांत हो जा विंग। और ये कहते हुए विंग किसी और तरफ अपना ध्यान लगाने के लिए वो चला जाता है यानली के पास और यानली के पास जाता है। तब यानली अपने रूम में थी। यानली विंग को देखती और पूछती है विंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब विंग कहता है शिजे मैं आपसे मिलने के लिए आया, क्यों मैं नहीं आ सकता हूँ क्या। तब यानली कहती अरे नहीं विंग तुम आ सकते हो पर अभी इस टाइम बताओ क्या हुआ, तुम आज दिन भर भी नहीं दिखे, तुम डिनर करने के लिए भी नहीं आए, लंच करने के लिए भी नहीं आए, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुमने लंच किया। तब जो विंग था वो कहता है कि नहीं मैंने नहीं किया है और वैसे भी अब डिनर करने का टाइम हो गया तो हम डिनर ही करेंगे ना शिजे। तब जो यानी थी वो कहती हाँ हम डिनर ही करेंगे, पर विंग तुम कहाँ थे दिन भर, तुम्हें पता है मदर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी। तब विंग कहता है हाँ मुझे पता है पर मैं क्या करूँ, मेरा बाहर जाने का बहुत मन था बहुत मन। और ये कह के वो अपने शिजे के साथ और भी बातें करने लगता है और यानी बहुत अच्छे से बैठ के उसके साथ बातें कर रही थी और उन्हें भी अच्छा लग रहा था। और फिर हमें दिखाते हैं अब जो लंच टाइम डिनर टाइम था उस टाइम का सीन। वहाँ पे सब लोग खा रहे थे और मैडम यू गुस्से में थी और सब लोग मैडम यू को देख के सब लोग अपना सर नीचे करके चुपचाप खाए थे क्योंकि उन्हें पता है कि वो मैडम यू के सामने नहीं बोल सकते। अगर उन लोगों ने मैडम यू के सामने कुछ भी बोला तब मैडम यू भड़क जाएंगी और मैडम यू कुछ ना कुछ पक्का बोलेंगे। तो इस वजह से कोई भी उनके सामने नहीं बोलना चाहता है, सब लोग शांत है। तब जो विंग तो कहता है मदर मेरी बात तो सुनो। तब जो मैडम यू थी वो देखती और कहती है विंग तुम शांत हो जाओ, तुम अभी कुछ मत बोलो, मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी है। तब विंग कहता ओह मदर मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती होगी और मैं फिर से ऐसी गलती नहीं करूँगा मदर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तब मैडम यू उस तरफ देखती हैं और कहती हैं विंग देखो मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा फ्रीली बर्ड हो, तुम हमेशा उड़ते रहना चाहते हो, तुम चाहते हो कि तुम्हें कोई ना रोके, तुम हर जगह बस एक्सप्लोर करना चाहते हो, नई नई चीज़ें देखना चाहते हो। पर विंग तुम समझो हमारी बात, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें हमारे साथ रहना चाहिए। और देखो हम तुम्हारे लिए कितने ज़्यादा वरीड रहते हैं, तुम हमारे बच्चे हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। और आगे चल के तुम्हें इस सेक्ट को संभालना है तो तुम्हें कुछ रूल्स रेगुलेशंस कुछ तो फॉलो करना चाहिए। तुम हमेशा इधर उधर घूमते रहते हो और फिर उसके बाद रात में आते हो, दिन भर तुम्हारा कोई भी ठिकाना पता नहीं रहता, तुम कहाँ हो। तब जो विंग था वो कहता है सॉरी मदर मुझे माफ़ कर दो। तब जियान बोलता है मदर मुझे पता है ये कहाँ रहता है। तब जो विंग था वो जियान को घूर घूर के देखता है और कहता है इशारे से जियान अगर कुछ बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पर जो जियान था वो रुकेगा थोड़ी ना, वो बता देता है कि यहाँ पे जो गुसू क्लैन है वहाँ से 2 राजकुमार आए हैं और वो वहाँ के लैन वांगजी हैं और वहाँ के ट्विन जेज हैं और यहाँ पे कुछ पता लगाने के लिए आए हैं, कुछ लोगों की कंप्लेन गई थी उनके पास इसलिए। तब मैडम थी वो कहती है क्या विंग सच में तुम उनके साथ हो। तब विंग कहता हाँ मतलब मैं उन्हीं के साथ था और मुझे उनके साथ मज़ा भी आ रहा था। तब मैडम कहती है ठीक है तुम उनके साथ ही रहना कल से, और वो हमारे सेक्टर में आए और बिना बताए आए तो ठीक है, हम उनके
काम में डिस्टरबेंस नहीं करेंगे। पर विंग तुम उनका अच्छे से ध्यान रखना, हम नहीं चाहते हैं कि हमारे जो राज्य की छवि है वो उनके सामने खराब हो। तब विंग कहता है मदर आपने बहुत अच्छे इंसान को काम दिया है और मैं ये काम करके रहूँगा। और ये कहते हुए विंग खड़ा हो जाता है और अपना एकदम जो चेस्ट था उसको एकदम टाइट करके कहता है मदर आपके हुक्म सलाखों पर। और ये कह के वो वहाँ से जाने लगता है। तब मैडम ये कहती है अरे विंग कहाँ जा रहे हो, अभी तो अपना डिनर तो कर लो। तब विंग कहता है हाँ 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 मतलब मैं भूल गया, मैं बहुत ज़्यादा जोश में आ गया था ना। तब मैडम कहती है हाँ मैं इसको सेक्ट लीडर बनना चाहती हूँ और ये ऐसे बच्चों की तरह हरकतें कर रहा है, मैं तो इससे परेशान हो गई हूँ, मैं क्या करूँ। ओ गॉड कुछ तो मुझे इशारा दो कि मैं इसको कैसे समझाऊँ, कैसे इसको एक डिसिप्लिन में लाऊं, मुझे बस ये बता दो। तब जो विंग था वो कहता है मदर ऐसा कभी नहीं हो सकता है, समझिए आप। और फिर विंग अपना डिनर करके वहाँ से भाग जाता है अपने रूम में और जाके वो दिन भर बहुत ज़्यादा थका हुआ था, इस वजह से वो सो जाता है। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग विंग उठता है और अच्छे से फिर से रेडी होकर निकल जाता है और फिर से वो जाता है लैन शिचान के पास और लैन वांगजी के पास और उनके साथ फिर से वो पूरे मार्केट में और जंगलों में घूमने लगता है। वो हर जगह उनके साथ साथ ही जा रहा था और विंग की शिचान से बन तो अच्छी रही थी पर विंग को ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था वांगजी के साथ रहने में और वांगजी से वो ज़्यादा बातें करने की कोशिश कर रहा था। पर वांगजी उसे इग्नोर कर रहा था, वांगजी उसे ध्यान नहीं दे रहा और विंग को ये देख कर बहुत ज़्यादा गुस्सा आती और वो बार बार पाउट बना रहा था, ये ऐसा कैसे कर सकता मेरे साथ, मैं क्या करूँ, ये मेरे साथ बातें करे। और यही सब जो विंग था वो सोच रहा था कि वो क्या करे कि लैन वांगजी उससे बातें करने लग जाए। पर लैन वांगजी किसी को भी अपने पास जल्दी आने भी नहीं देता है और इससे वो विंग को भी अपने पास नहीं आने देता। पर विंग था जो उसके पास बार बार जा रहा था और लैन वांगजी उसे इग्नोर कर रहा था। और ये सब जो लैन शिचान थे वो देख रहे थे और वो स्माइल करते, उन्हें अच्छा लग रहा था कि पहली बार कोई उनके ब्रदर से बात करने की, उसके साथ फ्रेंडशिप करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि लैन शिचान ने देखा है ना लैन वांगजी किसी से बात करता है और ना लैन वांगजी से कोई बातें करता है या फिर लैन वांगजी से कोई दोस्ती करने की कोशिश करता है। क्योंकि लैन वांगजी से लोग एक बार बात करने चाहते हैं फिर लैन वांगजी उन्हें रिस्पांस नहीं देता है तो लोग उसके पास से हट जाते हैं कि जब ये रिस्पांस ही नहीं दे रहा है तो हम क्यों जाएं इसके पास। और इस वजह से ये सब लोग हट जाते थे और लैन वांगजी अकेला ही रह जाता था और ये चीज़ शिचान को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इस वजह से वो चाहते थे कि हाँ विंग उससे दोस्ती करे, विंग के साथ रह के हो सकता है वांगजी चेंज हो जाए। पर वांगजी तो चेंज होने का नाम ही नहीं था। और ऐसे ही अब धीरे धीरे ऐसे 1 से 2 दिन होता है, 2 से 3 दिन और ऐसे ही 1 हफ्ते बीत जाते हैं और 1 हफ्ते बाद उन्हें जाना था। पर अभी तक उन्हें यहाँ पे कोई भी प्रूफ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला कि कोई राक्षस है या फिर कोई जल दानव है। बस हाँ उन्हें एक दिन जल दानव मिले थे, लेकिन वो तो यहाँ के जो यूनिक सेक्ट के जो आम कल्टिवेटर्स हैं वो भी उन लोगों से डील कर सकते हैं। और वो लोग ज़्यादा कुछ ऐसे नहीं थे खुराफाती, मतलब यार ऐसे नहीं थे खतरनाक कि वो लोग सबको परेशान करें या फिर कुछ करें। वो लोग बस नदी थी उसके अंदर रहते थे तो इस वजह से वो लोग कोई प्रॉब्लम नहीं था। पर जब विंग और लैन वांगजी सब लोग वहाँ गए उस नदी के किनारे और विंग उसमें चला गया था कुछ कमल के जो बीज थे उन्हें तोड़ने के लिए, इस वजह से वहाँ पे जो जलदानव थे वो विंग का पैर पकड़ लिए थे और ये देखने फिर वो लोग वहाँ पे फाइटिंग की और जलदानव को हरा दिए थे। पर अभी तक कोई भी ऐसे राक्षस के बारे में या फिर किसी चीज़ के बारे में नहीं पता चला था जो लोगों की जो इनर सोल थी उसको ले लेता है। क्योंकि कुनैन थे उन्होंने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी। पर जब यहाँ पे शिचान और जो लैन वांगजी थे वो आ गए थे फिर उसके बाद जो कुनैन थे उन्होंने एक भेजा था लेटर अपनी बटरफ्लाई से, जिससे उन्हें पता चला था कि जो दानव के बारे में बताया जा रहा है, जिस दानव के बारे में, वो दानव सबकी इनर सोल्स ले लेता है। इस वजह से ये लोग ज़्यादा घबराए होते हैं। और अब शिचान कहते हैं वांगजी मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए हमारे सेक्ट में, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे काम हैं और अंकल इतना काम करेंगे तो उनकी तबीयत ठीक नहीं रहेगी, उनकी तबीयत ख़राब हो जाएगी और मुझे जाना होगा। तुम एक काम करो, तुम यहाँ पे सब कुछ संभाल लेना। तब जो वांगजी था वो देखता और कहता है गग्गा मैं कैसे संभाल सकता हूँ यहाँ पे गग्गा। तब जो शिचान था वो कहते हैं वांगजी देखो तुम्हें यहाँ पे रह के ये सब काम ख़त्म करना होगा, नहीं तो अंकल गुस्सा करेंगे और मुझे जाना होगा सेक्ट में, क्योंकि तुम जानते हो सेक्ट में बहुत सारे काम है और वो सारे काम करना इंपॉर्टेंट है। तो मुझे जान दो और तुम यहाँ के जो भी काम है उसको संभाल लो। तब जो वांगजी था वो कहता पर अंकल से बात, तब शिचान कहते हैं वांगजी मेरी अंकल से बात हो चुकी है और मैं चाहता हूँ कि तुम अच्छे से रहो। और हाँ तुम जो हमारे मास्टर हैं विभूषण उनसे तुम हेल्प ले सकते हो, वो बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं और वो आपकी मदद बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तब जो वांगजी था वो कहता है पर ब्रदर मैं आपके साथ जाना चाहता था, आप
तब जो शिचान था वो कहते हैं वांगजी तुम कोई छोटे बच्चे नहीं हो कि मेरे साथ जाना चाहते थे, और वैसे भी तुम जानते हो कि वहाँ पे मुझे सब कुछ संभालना है, मैं वहाँ का सेक्ट लीडर फ्यूचर में बनने वाला हूँ, तो मुझे उसको संभाल दो। और तुम मेरे ब्रदर हो और तुम एक बहुत अच्छे वहाँ के रक्षक बनोगे लैन क्लैन के, तो तुम्हें उस पर ध्यान देना चाहिए। और तुम जानते हो ना कि अगर हम ये काम बिना ख़त्म किए गए तो अंकल कितना ज़्यादा नाराज़ होंगे, कितना गुस्सा होंगे, और तुम ये बात टाल रहे हो, तुम्हें यहाँ पे रुकना चाहिए। और मास्टर भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो तुम्हें उनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, यहाँ की अच्छी अच्छी चीज़ें, तो तुम यहाँ पे रुक जाओ। तब जो वांगजी था वो कहता है ठीक है काका मैं रुक जाऊँगा, और ये कह के वो उन्हें वो करता है। और दोनों लोग फिर नीचे जाते हैं वहीं पे जहाँ पे रुके हुए थे, और वहाँ पे जाने के बाद वो लोग अपना खाना खाते हैं। फिर उसके बाद दोनों लोग अपने रूम में जाने लगते हैं। तभी शिचान रोकते हैं वांगजी को और कहते हैं वांगजी कल सुबह मैं जाऊँगा तो मैं मास्टर भी और तुमसे मिल के ही जाऊँगा। तब जो वांगजी था वो कहता है ठीक है, और ये कह के वो अंदर चला जाता है। वो कहता भी नहीं है, बस वो अपना सर नोट करके गया था, पर शिचान समझ गए थे वांगजी का मतलब है ठीक है वो मिल के ही जाए सुबह उनसे। और इधर जो लैन वांगजी था वो भी अपने रूम में आ चुका था, और इधर शिचान भी चले गए थे। और हमारा विंग तो रोज़ की तरह अब आके अपने रूम में सोया होता, और विंग का अब रोज़ का यही रूटीन हो गया था। वो सुबह ब्रेकफास्ट करके निकल जाता था, दिन भर गायब रहता था, और रात में जब आता था तब अपनी मदर को और पूरी फैमिली जो लोग डाइनिंग टेबल पे बैठे रहते थे उनसे बस जो 2 सेकंड जेड हैं उनके बारे में अपनी बातें कहता रहता था, और इतनी खुश होकर बताता था। मतलब दिन भर क्या, बस उनकी बातें डाइनिंग टेबल पर 1-1.5 घंटा जितना भी देर लोग बैठे रहते थे, या फिर लोग जब साथ में बैठे रहते थे फैमिली टाइम में, तब भी विंग बस उन्हीं की बातें करता था। और इस चीज़ से कहीं ना कहीं जियान इरिटेट भी होता था कि ये लड़का हमेशा उनकी बातें क्यों करता रहता है, ये हमारी फैमिली का है या उनकी फैमिली का। पर वो क्या करे, वो कुछ नहीं कर सकता है। इस वजह से वो बस चुपचाप विंग की बकवास सुनता था और कहता समझ गया विंग, समझ गया विंग, समझ गया। वो यही सब करता रहता था, और विंग बस अपनी जो बकवास थी वो बताता रहता था। और शिचान इस सब चीज़ों से इरिटेट होता था। वो कहता था हाँ मैं क्या करूँ, पर वो कुछ इस सब चीज़ों में तो कर नहीं सकता था, तो इस वजह से वो कुछ नहीं करता। और हमें अब डायरेक्ट नेक्स्ट डे दिखाया जाता है। नेक्स्ट डे विंग फिर से तैयार होके जाता है, और वहाँ पे देखता है कि शिचान जा रहा है, और ये देख वो शिचान के पास जाता है और शिचान से मिलता है। और शिचान कहते हैं विंग से कि तुम मेरे भाई का ध्यान रखना, मेरे भाई के साथ अच्छे से रहना। तब जो विंग था वो कहता है हाँ जी विजन आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपके भाई का बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगा। और ये कह के वो वांगजी को देख के आँख मारता, और वांगजी ये देख के उसकी तो नज़र इधर उधर हो जाती। और ये चीज़ जो शिचान थे उन्होंने भी देख लिया था, और वो स्माइल करते हैं, पर वो कुछ कहते नहीं, और कहते हैं जी हाँ मास्टर भी, मुझे पता है कि आप मेरे भाई का बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे। तब विंग कहता है हाँ मैं ज़रूर रखूँगा। और ये कह के विंग स्माइल करता है। और अब हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ का सीन। अब शिचान वहाँ से जा चुके थे, और उन्होंने वांगजी को भी समझाया था, और उन्होंने जाते जाते कहा था कि मास्टर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, तुम्हें उनसे दोस्ती करनी चाहिए, तुम कब तक अकेले रहोगे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ, मुझे सेक्ट के भी काम होते हैं, और तुम उनको अपना दोस्त बना लो। एक दोस्त अपनी लाइफ में होना इम्पॉर्टेंट होता है। और ये सब समझा के चले गए थे। पर अभी जो वांगजी था वो देख रहा था विंग को, और वो फिर दूसरी तरफ जाने लगता। और विंग कहता है अरे वांगजी मेरी बात तो सुनो लैन वांगजी। तब जो वांगजी था वो उसे देखता है, पर वो कुछ नहीं कहता, और वो आगे जाने लगता है। और इधर विंग उसके पीछे जा रहा था, और जो विंग था वो बड़बड़ बस बोले जा रहा था। मतलब विंग एकदम नॉन स्टॉप बोले जा रहा था, और इधर जो वांगजी था वो चुपचाप बस उसकी बातें सुन रहा था, या फिर सोच लो इग्नोर कर रहा था, क्योंकि विंग को तो यही लग रहा था ना कि वांगजी उसकी बातें इग्नोर कर रहा है। इस वजह से जो विंग था वो थोड़ा परेशान होता, पर कोई नहीं, पहली बात तो उसे कोई मिला है, उसकी बातें सुन रहा है या फिर इग्नोर कर रहा है, नहीं तो हर कोई इरिटेट होकर उसे चुप करा देता था। इस वजह से विंग बोले जाता। पर तभी विंग की नज़र जाती है एक इन पर जहाँ पे शराबें मिलती थी, और ये देख के विंग उस तरफ जाने लगता। तब जो वांगजी था वो कहता है तुम उधर क्यों जा रहे हो। तब जो विंग था वो कहता है देखिए मास्टर लैन मैं जानता हूँ कि आप ये ऐसी जगह नहीं जाते, पर आपको मेरे साथ चलना ही होगा। तब जो वांगजी था वो कहता है मैं ऐसी जगह कभी नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाने वाला हूँ। तब जो विंग कहता है कि मैं आपको लेके ही चलूँगा, क्योंकि यहाँ पे जाने से आपको ही फ़ायदा होने वाला है। तब जो लैन वांगजी था वो कहता है ऐसा क्यों, मेरा यहाँ पे जाने पे फ़ायदा क्यों होगा। तब विंग बताता है कि हमें ज़्यादातर अच्छी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो यहाँ ही मिलती है, और हम इतना दिन से आपके बताए हुए दानों को ढूंढ रहे हैं जो लोगों के सोल्स ले लेता है, पर हमें ऐसे दानों तो मिल नहीं रहा है, तो हमें चलना चाहिए ना, अंदर देखना चाहिए क्या चल रहा है। तब जो वांगजी था वो कहता है क्या तुम सच बोल रहे हो, यहाँ पे मिल जाएगा। तब जो विंग था वो कहता है ऑफ कोर्स मिल जाएगा, मैं जानता हूँ ना। और ये कह के उन्हें अंदर लेके हाथ पकड़ के जाता है, और ये देख के जो
वांगजी था वो देखता ही रह जाता है कि विंग ने उसका हाथ पकड़ा है। और लैन वांगजी को तो किसी की टच पसंद ही नहीं है, पर यहाँ पे विंग ने उसका हाथ पकड़ा है। ये देख के वांगजी थोड़ा शाय करता है, पर वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलता है, वो चला जाता है चुपचाप विंग के साथ अंदर। और अंदर जाने के बाद हमें दिखाते हैं अंदर विंग जाता है, एक टेबल पर बैठता है और वहाँ पे कुछ शराब ऑर्डर करता है। और जो वहाँ का इनका जो सर्वेंट था वो लाके उन लोग के सामने शराब रख देता है और विंग सबकी बातें सुनने लगता है। तब जो वांगजी था वो कहता है सबकी बातें सुनना अच्छी बात नहीं है, ये रूल्स के खिलाफ है। तब जो विंग था वो कहता है देखिए ये सारे रूल्स जो लोग धीरे से बात करते हैं उनके ऊपर लागू होते हैं, और यहाँ पे लोग चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे हैं तो सबके कानों में ये आवाज़ें जाएंगी। और वैसे भी ये आपका लैंड क्लैन नहीं है, ये जियांग क्लैन है, तो आप आराम से सबकी बातें सुन सकते हैं, समझे। और ये कह के वो फिर से एक आँख मारती है। तब जो वांगजी था वो फिर से इधर उधर अपना फेस कर लेता है, क्योंकि उसे ये लड़का अजीब लगता है, ये लड़का हमेशा उसके साथ ही ऐसे बिहेव करता है। और फिर हमें दिखाता है कि वहाँ से कुछ उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है। ये सुन के जो विंग था वो कहता है हम चलते हैं। तब वांगजी उसका हाथ पकड़ता है और कहता है हम कहाँ जाने वाले हैं। तब जो विंग था वो कहता है जहाँ ये लोग कह रहे हैं उस तरफ। तब जो वांगजी था वो कहता है नहीं हम आज नहीं जाएंगे। तब विंग कहता है क्यों, पर हमें आज जाना चाहिए था। तब जो वांगजी था वो कहता है नहीं हम आज नहीं जाएंगे, हम जाएंगे कल, क्योंकि मैं अभी ये रिस्क नहीं ले सकता हूँ और रात होने वाली है तो हम अभी नहीं जाएंगे। तब विंग कहता है ठीक है हम आज नहीं जाएंगे पर कल तो जाएंगे ना। तब वांगजी कहता है हाँ हम कल जाएंगे। और ये कह के वो लोग वहाँ से कुछ टाइम रहते हैं और बाहर आते हैं। और अभी शाम हो चुकी थी तो जाना सेफ़ नहीं ना था, तो इस वजह से वो लोग नहीं जाते हैं। और इधर जो विंग था वो चला आया था अपने घर पर, और घर पर आने के बाद वो आज किसी को कुछ नहीं बताया था, बस ऐसे नॉर्मल बातें बताते थे। ये नहीं बताया था कि कल कहाँ जाने वाला है, क्योंकि यू उसके साथ जियान चन को भेज देंगे। और विंग को ये बिल्कुल भी रास नहीं आएगा कि जियान चन भेजा, उसका सारा मजाक खराब हो जाएगा, क्योंकि जियान चन हमेशा उसे रोकता टोकता रहता है। हाँ वांगजी भी रोकता टोकता है, ये बात तो है, वांगजी भी हर चीज़ में कुछ ना कुछ लगाया रहता है चिक चिक, लेकिन वो विंग को अच्छा लगता है। और जियान चन का रोकना उसे इरिटेटिंग लगता है, इस वजह से वो जियान चन को तो बिल्कुल भी नहीं बताएगा इन सब बारे में, नहीं तो जियान चन उसके पीछे पीछे चलाएगा। और फिर यहाँ से विंग और लैन वांगजी अब नेक्स्ट डे निकल जाते हैं उस जगह पर। और विंग अपने साथ कुछ खाना और कुछ पानी भी लिया था, क्योंकि उन्हें उस तरफ जाना है, पता नहीं कितनी दूर जाना है क्या पता, इस वजह से वो लोग निकल गए थे। और वांगजी ये सब देखता तो वो कहता है ये इंसान बस फालतू की चीज़ें ढोके लेके जा रहा है। वांगजी को तो ये सब तो बेकार ही लग रहा था ना, पर वो कुछ नहीं बोलता है विंग को। और वहाँ से ये लोग निकल जाते हैं। और जो विंग था वो भी लैन वांगजी के साथ निकल चुका था। और वो लोग अब कुछ टाइम में धीरे धीरे आगे जंगल में बढ़ते जाते हैं। और जैसे जैसे जंगल के अंदर जा रहे थे वैसे वैसे रात होती जा रही थी, मतलब दिन था बाहर, लेकिन वहाँ पे इतनी छाँव थी और इतनी ज़्यादा वहाँ पे बड़े बड़े पेड़ थे कि जैसे लगता था कि रात हो गई। और ये देख के जो विंग था वो कहता है वाह कितनी अच्छी जगह है। तब जो वांगजी था वो कहता है सच में तुम्हें ये अच्छी जगह लग रही है। तब विंग कहता है हाँ ये बहुत ज़्यादा ही अच्छी जगह है, मुझे बहुत पसंद। और ये कह के वो वहाँ पे कूदने लगता है। तब जो वांगजी था वो कहता है विंग तुम कूदो मत, नहीं तो तुम इधर उधर चले जाओगे और अगर यहाँ पे कोई ट्रैप हुआ तो फंस जाओगे, ऐसा मत करो। पर विंग उसकी बात नहीं मानता और विंग वहाँ पे कूदते कूदने लगता है कि हाँ यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं। और ऐसे ही वो कूदते हुए जाता। और लैन वांगजी बार बार उसे मना कर रहा था, बार बार कह रहा था कि विंग ऐसा मत करो, नहीं तो हम किसी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, विंग ऐसा मत करो, विंग ऐसा मत करो। पर विंग किसी की सुनने वाली है, किसी की नहीं सुनने वाली है विंग। और ऐसे करते हुए वो जा रहा था आगे आगे। और अब लैन वांगजी बोलना भी बंद कर दिया था कि वो बोलेगा ही नहीं, क्योंकि उसे पता है ये विंग सुनने वाला तो है नहीं। तो इस वजह से ये लोग बस जाते जा रहे थे। और भी अभी कोई भी सतर्कता नहीं बरत रहा था, बस वो कूदते फांदते जा रहा था और कहते अरे यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, भले हम लोग जंगल के अंदर आ गए हैं। तभी विंग का पैर किसी चीज़ पर पड़ता है और उस जगह पे एक बड़ा सा होल हो जाता है और उसके अंदर विंग गिर जाता है। और ये देखते विंग चिल्लाता है। और लैन वांगजी जब देखता है विंग को गिरते हुए वो तुरंत उस तरफ जाता है। और लैन वांगजी भी अब उस होल में गिर जाता है। और उस होल में गिरने के बाद वो होल जो थी वो बंद हो जाती है ऊपर से फिर से ऑटोमेटिक एकदम मैजिक से वैसे हो जाती है जैसे पहले थी। और अंदर विंग और लैन वांगजी किसी को देख नहीं पा रहे थे, वहाँ पे एकदम अंधेरा था, एकदम अंधेरा, वो दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाते। और विंग अब इधर उधर देखने लगता कि यहाँ पे क्या है। और उसका जो हाथ था वो किसी चीज़ पर पड़ता है और वो उस चीज़ को टच करता है। और उसको टच करते हुए वो धीरे धीरे नीचे आता है। और नीचे आते हुए वो कहता है ये क्या है। तभी जो वांगजी था वो कहता विंग ये तुम क्या कर रहे हो। तब विंग कहता मैं बस टच करके देख रहा हूँ। और उसकी हाथ किसी चीज़ पे पड़ती है और वो उस चीज़ को टच करते हुए कहता है ये क्या है, ये कुछ अजीब सा लग रहा है, ये मतलब लंबा लंबा है। और ये कहते हुए विंग कहता है लैन वांगजी ये तुम्हारे पास क्या है, ये तुम्हारी रूप से इतना तो मुझे पता चल रहा है, पर ये क्या है। तभी जो वांगजी था वो वहाँ पे एक तालिस्मान चला था और वहाँ पे पूरा उजाला हो जाता। और जब
विंग और लैन वांगजी की नज़र जाती है जो विंग ने पकड़ा होता है उसको देख के दोनों एक दूसरे से एक सेकंड में दूर होते हैं। और ये देख के विंग विंग कहता है सॉरी सॉरी मुझसे गलती हुई। तब लैन वांगजी मुझे कुछ नहीं बोलता और कहता विंग मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तब जो विंग था वो कहता है सॉरी सॉरी मुझसे गलती हो गई, मैं नहीं जानता था कि वो तुम्हारा वो है, वो गॉड मैंने क्या कर दिया, मतलब वो ऐसे करने लगता है। तब जो वांगजी था वो कहता बस करो विंग, तुम ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रहे हो। तब विंग कहता सच में ओवर एक्टिंग हुई, और ये कह के वो नॉर्मल हो गया। तब जो वांगजी था वो हैरान से देखा था क्या ये लड़का क्या है, मतलब कुछ भी अभी को सीरियस होकर बात कर रहा था और अब ऐसे नाटक कर रहा है। वांगजी तो यही सोचा था। तभी जो विंग था वो कहता है वैसे मेरे पास एक सवाल है, क्या मैं पूछ सकता हूँ हंग वंगजुन। तब जो वांगजी था वो उसे देखता और कहता है नहीं बिल्कुल नहीं पूछ सकते। तब विंग कहता प्लीज़ प्लीज़ मैं पूछ सकता हूँ क्योंकि मुझे बिना पूछे नींद नहीं आएगी, मेरे खाने नहीं पचेंगे, मेरे पेट में दर्द होगा, प्लीज़ मुझे वो क्वेश्चन पूछ लें दो क्योंकि मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा घूमेगा। तब जो वांगजी था वो कहता है ठीक है पूछो, पर अगर कोई बकवास क्वेश्चन हो तो देख लेना। तब विंग कहता है नहीं नहीं बकवास नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट और इस चीज़ का मुझे आंसर जानना है। तब जो वांगजी था वो कहता है हाँ ठीक है पूछो। तब जो विंग था वो कहता है वैसे वो तुम्हारा सच में इतना बड़ा है। तब जो वांगजी था वो उसे घूर के देखता है। तब जो विंग था वो कहता है सॉरी मुझसे गलती होगी और ये कह के वो चुप हो गया था। तब विंग कहता है तुम्हारा इतना बड़ा और मेरा इतना छोटा है, ये मेरे साथ फेयर नहीं हुआ है। तब जो वांगजी था वो उसे देखता है। फिर उसके बाद तभी वहाँ पे एक जोर से आवाज़ आती है ग्रोलिंग की। ये सुन के वो दोनों सतर्क हो जाते हैं कि आखिर में यहाँ पे क्या है, और वो दोनों इधर उधर देखने लगते हैं और ये टॉपिक यहीं पर रह जाता है। और वो लोग अब इधर उधर देखने लगते कि वो लोग क्या करें। और तभी उनको एक बहुत बड़ा सा एक ड्रैगन दिखाई देता है। जो ड्रैगन वहाँ पे था और वो उनके सामने आ गया था। और विंग उसे देखता और कहता है ये क्या है। और वो ड्रैगन कुछ स्मेल करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसकी ना कानों में कुछ हेयरिंग पावर्स थी ना उसे कुछ दिखाई देता, बस वो कुछ स्मेल कर रहा था। और वो जाता है लैन वांगजी और विंग के पास, उसे स्मेल करने लगता है। और वांगजी कहता है विंग हिलना मत, और ये कह के वो दोनों वैसे ही खड़े रहते हैं। और वो ड्रैगन उनके पास आता है, उनका स्मेल करता है पर उसे कुछ समझ में नहीं आता। फिर वो अपनी गुफा के अंदर चले जाता है। विंग कहता ये क्या था, मैं तो फंस गया, मैं तो मर जाऊँगा, मॉम डैड मुझे बचा लो। तब जो वांगजी था वो कहता बस करो, तुम कितना ज़्यादा नाटक करते हो। तब जो विंग था वो कहता ओ हंग वंगजुन तो बोले चलो गॉड तुम कुछ तो बोले। और ये कह के वो उसके साथ फिर से मस्ती करने लगता। पर अचानक से वहाँ पे जो ड्रैगन था वो आ जाता है और वो ड्रैगन इन दोनों के ऊपर आग बरसाने लगता है। और इधर अब लैन वांगजी और विंग अपने तलवारों से बच रहे थे, अपने ऊपर कवच भी बनाए थे और उससे बचने की कोशिश कर रहे थे। पर जो ड्रैगन था वो उनके ऊपर बार बार हमले किए जा रहा था, बार बार हमले कर रहा था। और ये देख के विंग कहता है अब मुझे कुछ करना होगा। और ये कह के वो उस जो ड्रैगन था उसके सामने जाता है और उसके सामने जाने के बाद वो कुछ तालिस्मान निकालता है और उस ड्रैगन के ऊपर थ्रो करने लगता है। पर वो ड्रैगन अपने तक पहुंचने से पहले ही उन तालिस्मान को जला दे रहा था अपने माउथ से, जो आग थी उसको निकाल के, और वो तालिस्मान जल जा रहे थे। और ये देख के विंग परेशान हो जाता है कि अब वो क्या करे, उसे तो इन सबको जलाना था ना, वो क्या करेगा। और यही सोच रहा था विंग। तभी लैन वांगजी कहता है मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। और ये कह के वो ड्रैगन को अपनी तरफ भटकाता है अपना ध्यान, और विंग को कहता है तुम करो। और ये कह के वो उसे देखता है। तब जो वांगजी था वो उसकी बातें सुन के विंग कहता है ठीक है तुम उसको अपनी तरफ भटकाओ और मैं इधर अपना काम करता हूँ। और दोनों अब ग्रुप में होके काम करते। पहले तो दोनों अपने हिसाब से उस ड्रैगन को मारने की कोशिश कर रहे थे कि ये बस जैसे तैसे मर जाए और दोनों निकल जाए, पर अभी उन्हें ग्रुप में होके काम करना पड़ेगा। और इसलिए अब ये लोग ग्रुप में होके काम करना स्टार्ट कर देते। और लैन वांगजी विंग से कहता है तुम इसके ऊपर पीछे से वार करना और मैं आगे से इसका ध्यान भटकाता हूँ। तब जो विंग था वो कहता है ठीक है। और फिर विंग और लैन वांगजी उससे लड़ना स्टार्ट कर देते। पर वहाँ पे कुछ पत्थर थे वो गिरने लगे थे, सब जो ढेर सारे स्टोन थे वो सब कुछ ऊपर गिर जाता और उससे बचते हुए ये लोग लड़ रहे थे क्योंकि ड्रैगन बड़ा था। और वो जब इन लोगों से फाइटिंग कर रहा था तो वो बार बार उस जो वो गुफा थी उसके लड़ रहा था उसमें, तो इस वजह से वो गिर रहा था। और ये देख के लैन वांगजी और विंग थोड़ा परेशान थे। पर अभी उनका मेन फोकस है इस ड्रैगन को ख़त्म करना, और इस ड्रैगन को वो लोग ख़त्म करके रहेंगे हर हालत में। ये सोचते हुए वो लोग उस ड्रैगन से फाइटिंग करते हैं। और फिर कुछ टाइम के बाद विंग और लैन वांगजी उस ड्रैगन को मिलकर मार देते हैं। और विंग उस ड्रैगन के सर पे सीधा जाके अपनी तलवार घुसा देता है और तलवार जैसे ही उसको लगता है वो तुरंत नीचे गिर जाता है क्योंकि वो जगह उसका सॉफ्ट पॉइंट था और वहाँ पे मारने से ड्रैगन मर जाता है। इस वजह से विंग ने वहाँ मारा था और लैन वांगजी ने अपना ध्यान भटकाया था। और
कुछ तालिस्मान भी विंग ने लगा दिए थे जिससे वो थोड़ा कमज़ोर हो जाए। और पहले तो तालिस्मान लगा नहीं पा रहा था, पर जब लैन वांगजी ने अपनी तरफ उसका ध्यान किया था तो उसे वीक करने के लिए विंग ने कुछ तालिस्मान्स भी उसके ऊपर थ्रो कर दिए थे, जिसकी वजह से वो वीक हो गया था। और अब जब मर जाता है तब हम देखते हैं विंग और लैन वांगजी की हालत। विंग को चोट लग चुकी थी और वांगजी को भी चोट लगी थी। ये देख के विंग वांगजी के पास आता और कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मुझे आपको इन सब में नहीं लाना चाहिए था, आपको भी चोट लग गई मेरी वजह से। तब जो वांगजी था वो कहता है, कोई बात नहीं, ये होता रहता है और मैं ठीक हूँ। और जो वांगजी था उसके हाथों में थोड़ा कट लग गया था और जो विंग था उसके बैक में बहुत ज़्यादा चोट लगी थी, क्योंकि जितनी बार वो ड्रैगन के पास जाने की कोशिश कर रहा था पीछे से भी ड्रैगन उसको अपनी टेल से मार मार के दूर कर दे रहा था, जिसकी वजह से विंग जो वहाँ पे स्टोन्स थे उसमें लड़ के नीचे गिर जा रहा था, जिसकी वजह से विंग का पूरा बैक ब्लड से कवर हो गया था। पर ब्लैक ड्रेस पहनने की वजह से विंग का दिखाई नहीं दे रहा था कुछ भी। और इधर लैन वांगजी वाइट ड्रेस पहना था, जिसकी वजह से जब लैन वांगजी के हाथ में चोट लगी, उसकी शोल्डर में चोट लगी, तब उसका जो ड्रेस था वो पूरा रेड हो गया था वाइट होने की वजह से, और विंग का पता नहीं चल रहा था। और फिर वहाँ पे विंग बैठ जाता और वांगजी भी बैठ जाता है। और जब वांगजी देखता है विंग को तब वो कहता है, तुम ठीक तो हो ना? तब विंग कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। पर विंग का फेस पूरा पेल हो गया था। और तभी लैन वांगजी विंग के बैक की तरफ देखता है जहाँ से जो ब्लड थी वो निकल रही थी, और कुछ ब्लड जो वहाँ पे दीवार थी उसमें लग गई थी और कुछ ब्लड नीचे जा रही थी। तो ये देख के वांगजी कहता है, विंग ये ब्लड कहाँ से आ रहा है? तब विंग देखता और कहता ये ब्लड। और ये देख के वो फिर अपने बैग पे ध्यान जाती है उसकी, क्योंकि अभी तक विंग इतना थका था और वो बहुत ज़्यादा थक गया था। उसे मन कर रहा था कि बस सो जाए, उसे बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही थी, इस वजह से वो बस बैठा हुआ था। और अब जब लैन वांगजी ने उसे दिखाया तब वो उस तरफ देखता है और कहता है, ये मुझे चोट लगी है लगता है। और ये कह के वो देखने था, तभी जो वांगजी था वो कहता, तुम निकालो अपने ड्रेस, मुझे देखने दो। तब विंग कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? तब वांगजी कहता है, नहीं तुम निकालो। और ये कह के उसके जो पूरे ड्रेस थे उसको निकलवाता है वांगजी, और निकलवाने का देखता है विंग के बैग में बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई थी। और लैन वांगजी जब देखता है और कहता है, विंग तुम्हें बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई है, इतनी ज़्यादा चोट? तब विंग कहता है, अरे लैन वांगजी, ये एक योद्धा की पहचान है, जिससे पता चलता है कि एक योद्धा कितनी सारी लड़ाइयाँ लड़ा है, इससे अच्छी बात है ये मेरे लिए। तब जो वांगजी वो कहता है, विंग बस करो, तुम ऐसी बकवास बातें मत करो। और ये कहते हुए वो फिर विंग के बैग में लगाता है मेडिसिन, कुछ दवाइयाँ वो अपने पास रखा था वो लगाता है। तब जो विंग था वो कहता, अरे तुम्हारे पास दवाइयाँ कैसे आई? तब वांगजी बताता, मैं ये सब लेके चलता हूँ समझे, और तुम्हारी तरह फालतू चीज़ें मैं लेके नहीं चलता हूँ। तब विंग हंसता था और कहता, हाँ मैं समझ गया। और ये कहते हुए वो स्माइल कर रहा था। और इधर लैन वांगजी अब लगाता है उसके बैग में अच्छे से दवा। फिर जो विंग था वो कहता, तुमको भी लगाने की जरूरत है। पर जो वांगजी था वो अपने शोल्डर को नहीं छूने दे रहा था, पर जो विंग था वो ज़बरदस्ती उसका शोल्डर पकड़ता है और उसमें अच्छे से मेडिसिन अप्लाई करता है। और ये देख के वांगजी मना कर रहा था कि मत करो विंग, रहने दो, जाने दो। पर विंग उसकी बात माने तब ना, और विंग उसको अच्छे से मेडिसिन लगा देता है और कहता है, वांगजी अब तुम ठीक हो? और ये कहते हुए वो बस उसके शोल्डर को देख रहा था और उसकी स्किन देख रहा था, उसकी स्किन कितनी ज़्यादा वाइट है, कितनी ज़्यादा मिल्की स्किन है वांगजी की। और विंग की जब स्किन वांगजी ने देखी थी तो उसे भी ऐसा फील हुआ था। पर ज़्यादा टाइम तक वांगजी विंग के जो बॉडी थी पूरी उसको देख नहीं पाया था, क्योंकि विंग को बहुत ज़्यादा चोट लगी थी ना, और विंग का पूरा बैक ब्लड में कवर था इस वजह से। और अब दोनों बैठे हुए थे और दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। तब विंग कहता है, वांगजी अगर हम दोनों यहाँ मर जाएं तो क्या होगा? हमारी जो बॉडी है वो किसी को मिलेगी? तब वांगजी कहता है, तुम ये बकवास बातें करना बंद करो। तब विंग कहता है, नहीं वांगजी, मैं सच कह रहा हूँ, अगर हम दोनों यहाँ मर जाएं किसी को पता भी नहीं चलेगा। तब वांगजी कहता है, किसी ना किसी को पता चलेगा, तुम्हें इस बारे में टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तब जो विंग था वो कहता, हाँ वो तो पता है, किसी न किसी को पता चलेगा, क्योंकि मैंने अपने भाई को एक चिट्ठी लिखी थी कि मैं किस तरफ आया हूँ, तो मुझे ढूंढ ही लेगा कि मैं कहाँ हूँ, समझे? देखो मैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट हूँ ना। तब वांगजी था हो। और ये कह के वो चुपचाप विंग को देख रहा था और विंग भी उसे देख रहा था। और तभी विंग उसे देखते देखते कुछ टाइम में सो जाता है और वांगजी विंग को देखता है कि वो उसके शोल्डर पर अपना सर रख के सो गया। ये देख के वांगजी भी अब सो जाता है विंग के टच से। वांगजी को पता नहीं क्यों नहीं कोई प्रॉब्लम हो रही थी, उसे अच्छा लग रहा था कि विंग उसके ऊपर ऐसे सोया हुआ है, उसके साथ है विंग। वांगजी को ये सब अच्छा लग रहा था। और हमें अब दिखाया जाता है कुछ टाइम बाद का सीन। अब वहाँ पे
ठंडी होने लगी थी उस एरिया में जहाँ पे ये लोग थे। और वहाँ पे अब विंग को ठंडी लग रही थी और वांग जी को भी। और विंग उठता है और देखता है वांग जी को ज़्यादा ठंडी नहीं लग रही थी पर विंग को ज़्यादा ठंडी लग रही थी और विंग काँप रहा था। तब वांग जी कहता है विंग क्या यहाँ पे ज़्यादा ठंडी है, तुम्हें ज़्यादा ठंडी लग रही है? तब विंग कहता है हाँ वांग जी यहाँ पे बहुत ठंडी है, मुझे बहुत ठंडी लग रही है, सच में मैं तो यहाँ पे एकदम बर्फ़ बन जाऊँगा, मुझे बहुत ठंडी लग रही है। तब जो वांग जी था वो कहता है कोई बात नहीं विंग, तुम मेरे रोब्स ले लो, तुम इन्हें पहन लो, तुम्हें ठंडी नहीं लगेगी। तब विंग कहता है अरे वांग जी तुम्हें भी ठंडी लगेगी, तुम ऐसे मत करो। और ये कह के वो वांग जी से चिपकने लगा था एकदम कि उसे थोड़ी तो गर्माहट मिले, पर वहाँ पे कुछ था ही नहीं तो गर्माहट कहाँ से मिलती। और इधर विंग और वांग जी दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ गए थे और वांग जी बस विंग को देख रहा था और विंग भी बस वांग जी को देख रहा था। और विंग के लिप्स एकदम पूरे ठंडे पड़ गए थे, उसके लिप्स एकदम काँप रहे थे और उसका फेस भी एकदम और भी ज़्यादा ब्लू हो जा रहा था। और इधर वांग जी था वो विंग को संभालने की कोशिश कर रहा था और विंग को अब पता नहीं क्या फील होता है पर वो जाता है वांग जी के लिप्स पर और वांग जी के लिप्स पर किस करने लगता है। और वांग जी को जब विंग किस करता है तब जो वांग जी था उसे पता नहीं क्यों पर बहुत अच्छा लगता है। हाँ विंग की बॉडी ठंडी थी, उसमें बहुत ज़्यादा उसकी लिप्स ठंडी थी पर वांग जी को एक वार्मनेस फील हो रही थी, उसे अच्छा लग रहा था जो विंग कर रहा था। और फिर वांग जी भी उस किस का रिस्पॉन्स देने लगता है। वांग जी पहली बार किस कर रहा था, विंग भी, पर उन दोनों का किस इतना ज़्यादा पैशनेट हो गया था कि लग ही नहीं रहा था कि दोनों एक दूसरे को पहली बार किस करें या फिर उनकी फर्स्ट किस है। जैसे लग रहा था कि दोनों के दोनों बहुत दिन से सबको किस करते हुए आए हैं और एक दूसरे को बस बहुत ज़्यादा किस कर रहे थे। और अब जो वांग जी था वो विंग को किस करते हुए उसे नीचे सुला देता है और कहता है विंग। तब विंग कहता है वांग जी और ये कहते हुए वो वांग जी के चेस्ट पे अपना हाथ रखता है और फिर से दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। और वांग जी अब विंग के नेक पे किस करने लगता है, उसको बाइट करता है और विंग भी यही काम करता है। पर वो दोनों एक दूसरे से इतना आगे नहीं बढ़ते हैं, वो दोनों अब एक दूसरे को हक करके सोए रहते हैं। और जो वांग जी था वो विंग को अपने ऊपर लिया हुआ था कि विंग को नीचे के सरफेस से ठंडी ना लगे इस वजह से। और विंग उसके ऊपर सोया था और विंग देखता है वांग जी को और वांग जी से कहता है विंग कहता है वांग जी से मुझे तुम्हें कुछ बताना है वांग जी, मैं तुमसे कुछ बताना चाहता हूँ। तो वांग जी देखता है और कहता है विंग बोलो तुम्हें क्या बताना है मुझे। तब विंग देखता है और कहता है वांग जी मैं तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तब विंग की बात सुन के वांग जी कहता है हाँ विंग बोलो मैं सुन रहा हूँ। और ये कहते हुए वो देखने लगता है। तब विंग उसके ऊपर से उठ के बैठ जाता है और ये देख के तुरंत वांग जी भी उठता है और अपने कपड़ों को सही करता है और वो भी बैठ जाता है। और जो अपर लेयर थी वांग जी की वो विंग ने पहनी हुई थी क्योंकि विंग को बहुत ठंडी लग रही है अभी भी। तब जो वांग था वो देखने लगता है। तब विंग कहता है देखो वांग जी मुझे पता है कि ऐसे एक लड़का दूसरे लड़के से प्यार नहीं कर सकता है, ये हमारे पता नहीं हमारे घर के लोग और हमारे सेक्ट के लोग हमें एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, पर मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ वांग जी, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मुझे पता है कि तुम मुझे नहीं पसंद कर सकते हो, तुम मुझसे नफरत करते हो, तुम मुझे हर चीज़ में रोकते टोकते रहते हो, मुझसे बातें नहीं करते हो, मुझे इग्नोर करते हो। पर वांग जी मैं तुम्हें बताना चाहता था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं अपनी लाइफ में कोई भी रिग्रेट्स नहीं रखना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हें कुछ बताया नहीं। और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। हाँ ये तुम्हारे ऊपर है, तुम चाहे एक्सेप्ट करो चाहे ना एक्सेप्ट करो, पर मैं बताना चाहता था क्योंकि ये बोझ मेरे दिल पे हमेशा रहता। और ये कह के विंग अपना सर नीचे कर लेता और नीचे करके वो चुपचाप बैठा रहता। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसके साथ क्या होगा। वो वांग जी को तो अपनी पूरी फीलिंग्स बता दी है, पर वांग जी क्या उसको उसकी फीलिंग्स बैक करेगा या फिर वो नफरत करेगा विंग से, विंग को नहीं पता। और विंग यही सब सोच रहा था। तब जो वांग जी था वो विंग के पास आता और विंग के चिक्स पर अपने हाथों को फहराने लगता है। और विंग तब अपनी नज़र ऊपर करके दिखता है। हाँ विंग की हिम्मत नहीं थी कि वो ऊपर करके अपना फेस वांग जी की आंखों में देख पाए, पर उसे देखना पड़ेगा क्योंकि वांग जी की ऐसी जो रिस्पांस मिला है ये देख के विंग को डाउट हो रहा है क्या हाँ करेगा या फिर ना करेगा। वैसे तो विंग को उम्मीद थी कि ये नहीं ही करेगा, पर विंग के मन में एक छोटी सी 1% होप थी कि वांग जी उसको हाँ कर देगा। और यही विंग सोच रहा था कि क्या होगा और उसके हाथ पैर काँप रहे थे। तभी जो वांग जी था वो विंग को दिखता है और विंग से कहता है विंग मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तब विंग कहता है तब जो वांग जी था वो कहता है कुछ तो बोलो। तब जो विंग था वो कहता है बोलो। तब जो वांग जी था वो कहता है विंग तुम मेरा रिस्पांस क्यों दे रहे हो, मैं ऐसे रिस्पांस देता हूँ, तुम तो बहुत बातें करते हो। तब जो विंग था वो कहता है वांग जी तुम्हें जो बोलना वो बोलो, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। तब जो वांग जी था वो कहता है ठीक है तुम मेरी
बात सुनना, तुम बहुत ध्यान से सुनना, समझे। तब विंग कहता हाँ मैं सुनूंगा, हाँ सुनूंगा। और ये कहते हुए वो वांग जी को देखने लगता। तब वांग जी कहता है विंग मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं तुमसे कब प्यार करने लगा, कैसे प्यार करने लगा, पर जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था उस जंगल में, जब तुम गिरे थे मेरे सामने, तब से मुझे तुम बहुत अट्रैक्ट करते थे, मुझे तुम बहुत पसंद आ गए थे। और इसलिए मैं तुमसे दूर दूर भागता था कि कहीं मैं तुमसे प्यार ना करने लगूँ। मेरी फीलिंग्स, मैं अपनी फीलिंग्स को हाइड करके रखना चाहता था, पर मुझे आज पता चला कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ विंग, बहुत प्यार। और मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ विंग। आई लव यू विंग, आई लव यू। और ये कह के वो देखने लगता है विंग को। और विंग जब ये सुनता है तब उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तब जो वांग जी था वो कहता है विंग क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो विंग। तब विंग कहता है आंसू पोंछते हुए, अरे ये आंसू नहीं है, ये खुशी के आंसू है, खुशी के आंसू। और कह के वो जोर से लैन वांग जी को गले लगा लेता है और कहता है वांग जी आई लव यू, वांग जी आई लव यू, आई लव यू सो मच। तो वांग जी कहता है मी टू विंग। तब विंग कहता है अरे कुछ तो बोल दो, तुम हमेशा इतने कम बोलते हो, कुछ तो बोलो। तब जो वांग जी वो कहता है और फिर वांग जी कहता है आई लव यू विंग, आई लव यू सो मच। ये सुन के विंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता और विंग फिर से लैन वांग जी को गले लगा देता और कहता वांग जी तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो, बहुत ज़्यादा, तुमने मेरी फीलिंग्स मुझे बैक कर दी। और ये कह के विंग फिर से वांग जी के फेस को पड़ता और उसे किस करने लगता और वांग जी भी उसे बहुत अच्छे से किस करता है। और वो लोग बस किसी करते हैं क्योंकि विंग के बैक में चोट लगी थी। और विंग को जब वो बैग पे पकड़ता है तब विंग जोर से कहता है आह मेरे बैग। तब जो वांग जी था वो कहता है सॉरी विंग, सॉरी मुझसे गलती हो गई। तब विंग कहता है कोई बात नहीं, पर ये अब ठीक हो रहा है, ये कम पेन कर रहा है। तब जो वांग जी था वो कहता है हाँ तुम्हारी गोल्डन कोर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इस वजह से तुम्हारी चोट ठीक हो रही है। तब वांग जी से विंग पूछता है क्या तुम्हारी चोट ठीक हो रही है। तब वांग जी बताता है हाँ उसकी भी चोट अब धीरे धीरे ठीक हो रही है। और ये कह के दोनों कुछ टाइम तक वहीं रहते हैं। और कुछ टाइम के बाद वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर होने की आवाज़ें आने लगती हैं। ये सुन के विंग कहता है लगता है कोई है बाहर। और ये कह के वो लोग इधर उधर देखने लगते हैं, पर वहाँ पे कहीं जाने की जगह ही नहीं था। हाँ एक रास्ता था जहाँ पे ड्रैगन रहता था, पर उसके अंदर ये लोग जाके देखे थे, वहाँ से कहीं भी बाहर जाने का रास्ता नहीं था। और अब इन्हें कहीं भी कुछ भी नहीं दिखा था, सब बस हर तरफ पत्थर पत्थर थे। और अगर कहीं रास्ता भी होगा तब वो पत्थर की वजह से बंद हो गया होगा, इस वजह से इन लोग को कुछ नहीं दिखा था। और ऊपर से जहाँ से वांग जी और विंग गिरे थे वहाँ पर दिखाया जाता है, वहाँ पर जियान सन पहुँच चुका था। और वहीं पर जियान सन को विंग का एक बैग मिलता है जिसमें विंग कुछ चीज़ें रखता था उसके बैग में, और वो चीज़ वहीं गिरी हुई थी। ये देख के समझ जाता है जियान सन कि विंग यहीं कहीं होगा। और वो विंग को जोर जोर से आवाज़ देता है और विंग उसकी आवाज़ सुनता है। और विंग नीचे से बोलता है जियान सन हम यहाँ हैं, जियान सन हम यहाँ हैं। तब जियान सन नीचे से जब आवाज़ें सुनता है तब वो समझ जाता है कि विंग यहीं पे। और वहाँ से उन सारी चीज़ों को जो ऊपर से रखी हुई थी, कुछ लकड़ी थी और कुछ घास ओस थे, सब कुछ जो पड़े हुए थे उन सबको हटाता है, मिट्टी को हटाता है। तब वो देखता है कि विंग अंदर है। और ये देख के जियान सन कहता है विंग। तब विंग कहता है हाँ जियान सन हम यहाँ फंसे हुए, हमें निकालो। तब जियान सन कहता है तुम तो निकल सकते थे ना यहाँ से क्यों नहीं निकले, तुम अपनी मैजिक का यूज कर सकते थे, अपनी तलवार का। तब विंग कहता है नहीं हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारी मैजिक यहाँ पर ऊपर जाने के लिए काम नहीं कर रही है। और हम जब भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें कोई तो फोर्स है जो हमें रोक ले रही है, हम ऊपर नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए तुम्हें हमारी हेल्प करनी होगी। तब जियान सन कहता है ठीक है मैं कुछ करता हूँ। और ये कह के वो एक रस्सी मंगवाता है बड़ी सी और उस रस्सी को नीचे गिराता है और कहता है तुम दोनों इसको पकड़ के आ जाओ। तब विंग और लैन वांग जी कहते हैं ठीक है। और वो दोनों बाहर आते हैं। तब जो जियान सन था वो कहता है तुम विंग ठीक तो ना, मदर को अगर पता चला तो मदर मुझे छोड़ी नहीं, और तुम्हें पता है यहाँ पर कितने दिन हो गए हैं। तब जो विंग था वो कहता है दिन हम तो बस 4 से 5 आई थिंक 10-11 घंटे होंगे अंदर। तब जो जियान सन था वो कहता तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, तुम लोग यहाँ पे पूरे 3 हफ्ते तक थे। तब विंग कहता है क्या 3 हफ्ते। तब जो जियान सन था वो कहता हाँ 3 हफ्ते से हम तुम्हें ढूंढ रहे हैं और मॉम पागल हो रही हैं तुम्हें ढूंढने के लिए। तब जो विंग था वो कहता पर हम मुझे तो लगता है बस कुछ घंटे ही हुए हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है जियान सन। तब जियान सन कहता है हो सकता हो वो एक टाइम लूप हो जहाँ पे तुम लोग फंसे हुए थे और वहाँ के टाइम ज़्यादा तेज़ से चल रहा हो इस सुरंग का। तब जो विंग था वो कहता हाँ तुम सही कह रहे हो और इस सुरंग को बंद कर दो क्योंकि इस सुरंग के अंदर जाना अच्छा नहीं होगा, और अगर किसी को इस सुरंग के बारे में पता चल गया तो गड़बड़ हो जाएगी। और ये कह के उसे फिर से पहले की तरह ढक वक दिया जाता है और भी और अच्छे से कि कोई इसके अंदर गिर ना पाए।
और फिर विंग को जियानचन लेके जाने लगता है घर, और जियानचन घर ले जाते हुए विंग से बातें कर रहा था, और वांग जी बस चुपचाप उन दोनों के बगल में चल रहा था और वो सारी बातें सुन रहा था, और वो देख रहा था कि विंग अपने भाई से कैसे बातें कर रहा है, उसके साथ कितना बकवास कर रहा है, फन कर रहा है। ये देख के उसके चेहरे पे स्माइल थी। और फिर जियानचन लैन वांग जी को भी अपने साथ लोटस पेयर अपने घर में लेके जाता है, जहाँ पे वो लोग रहते थे, उनका घर, उनका महल। वहाँ पे जब लेके जाता है तब मैडम यू देखती हैं विंग को, और वो तुरंत जाकर गले लगा लेती हैं और कहते हैं मेरे बच्चा, तुम ठीक तो ना विंग, तुम ठीक तो ना। तो विंग कहता है हाँ मदर मैं ठीक हूँ, मैं एकदम ठीक हूँ, आप मेरी टेंशन मत लो। और ये कह के वो स्माइल करता है। और फिर जो लैन कुनैन थे वो भी आए थे, लांग शिजान भी आए थे वांग जी को ढूंढने के लिए, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा वरीड हो गए थे। और जब जो लैन शिजान थे वो देखते हैं वांग जी को, और वो भी गले लगा लेते हैं, और वो भी खुश थे कि उनका बेटा बहुत ज़्यादा ही अच्छे कंडीशन में, वो ठीक है। अरे यार बेटा नहीं, भाई बहुत ज़्यादा अच्छे कंडीशन में ठीक है। ये देख के उनके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। और इधर विंग भी बहुत ज़्यादा ही खुश था अपने मॉम डैड से मिलके, और अपने शीशे से भी मिलता है। और ऐसे ही उस दिन वो लोग रात में सब लोग डिनर करते हैं और डिनर करके सो जाते हैं। और जो कुनैन थे वो वांग जी को अपने पास बुलाते हैं और उससे कहते हैं कल हमें जाना होगा अपने सेक्ट, हम यहाँ पे बहुत टाइम से तुम्हें ढूंढ रहे थे, इस वजह से हम यहाँ थे। तब जो वांग जी था वो कहता है ठीक है अंकल, और वो लोग सो जाते हैं। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाता है। मॉर्निंग में 7 बजे वांग जी वहाँ से चला गया था बिना विंग से मिले, और विंग जब 11 बजे उठ के आया था तब उसे पता चला था वांग जी चला गया। और ये देख के विंग को बुरा लगा था, पर वो सोचा था कोई नहीं। और वैसे ही अब दिन बीतने लगे थे। फिर एक हफ्ते बाद विंग के पास एक लेटर आता, और उसमें वांग जी ने विंग से बहुत अच्छी अच्छी बातें की हुई थी। और फिर विंग भी उस लेटर का रिप्लाई देता है वांग जी को, और वांग जी उसका रिप्लाई पाकर बहुत ज़्यादा खुश था कि विंग ने उसे रिप्लाई दिया। और वो ऐसे खुशी खुशी उन लोग के दिन बीत रहे थे। और ऐसे ही धीरे धीरे अब 6 महीने हो जाते हैं, और 6 महीने तक उनकी ये लव स्टोरी चलती है। फिर जो वांग जी था वो विंग से कहता है विंग मैं अपने घर पे तुम्हारे बारे में सबको बताने वाला हूँ। तब विंग कहता है क्या सच में? तब जो वांग जी था वो कहता है हाँ मैं सबको बता दूंगा, और हम दोनों फिर शादी करेंगे। तब विंग खुश हो गया था। वो पहले नहीं बताया, विंग कहता है पहले तुम बताओ और तुम रिश्ता लेके आओगे तभी मैं अपने घर वालों को कुछ बताऊँगा। तब जो वांग जी था वो कहता है ठीक है और मैं तैयार हूँ। और ये कह के उसने फिर लेटर बंद कर दिया था लिखना। और हमें इधर वांग जी को दिखाते हैं। वांग जी अपने अंकल के पास जाता है, वहाँ पे शिजान भी बैठे हुए थे, और उनके सामने जाके बैठ जाता है वांग जी, और उन्हें वो करता है और कहता है अंकल मुझे आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। तब अंकल उसे देखते हैं और कहते हैं हाँ वांग जी बोलो तुम्हें क्या बात करनी है। तब वांग जी उन्हें देखता है और कहता है अंकल मेरी बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तब जो अंकल थे वो कहते हैं हाँ बोलो मैं सुन रहा हूँ। और ये कह के वो वांग जी को देखने लगता है। तब वांग जी कहता है अंकल मैं किसी से प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तब अंकल कहते हैं क्या सच में वांग जी तुम किसी से प्यार करते हो? तब वांग जी कहता हाँ। और वो यूनमिक से तब जो कुनैन थे वो कहते हैं क्या वो वहाँ से है, वो लोटस फेयर से है? तब वांग जी बोलता है हाँ अंकल वो वहीं से है। तब जो शिशन थे वो कहते हैं वांग जी कौन सी लड़की है जिसे तुम प्यार करते हो? तब वांग जी कहता है ब्रदर वो लड़की नहीं वो लड़का है। तब कुनैन अपने टेबल पे अपने हाथों को मारता और कहते हैं वांग जी ये तुम क्या कह रहे हो, एक लड़का? तब जो वांग जी था वो बता देता है कि वो विंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वो विंग से शादी करना चाहता है। तब कुनैन कहते हैं नहीं वांग जी ऐसा नहीं हो सकता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तब वांग जी कहता है अंकल मैं उससे शादी करूँगा, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं उससे दूर हो जाऊँ। तब जो कुनैन थे वो कहते हैं नहीं वांग जी नहीं, तुम उससे शादी नहीं कर सकते हो, तुम भूल गए कि तुम्हारी इस सेक्ट के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हें यहाँ पे रहना होगा, तुम्हें यहाँ की रक्षा करनी होगी, और वो लड़का तुम्हारे इन सब चीज़ों के बीच में होगा, और इस चीज़ के लिए कोई भी नहीं तैयार होगा हमारे सेक्ट में, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो वांग जी, तुम नहीं कर सकते हो। तब जो वांग जी वो कहता है पर अंकल, तब कुनैन कहते हैं नहीं मेरा ये लास्ट डिसीजन है, तुम नहीं कर सकते हो, और वैसे भी तुम मेरे बेटी की तरह हो और मैं तुम्हारे लिए गलत डिसीजन नहीं लूँगा, और तुम भी अपना प्रॉमिस याद रखो, तुमने कहा था तुम लैन क्लैन को हमेशा प्रोटेक्ट करोगे अपने भाई के साथ, और तुम उस लड़के से शादी नहीं कर सकते हो, मैं तुम्हारा डिसीजन लूँगा बस मैं। और ये कह के उसे पनिशमेंट लेने के लिए कह देते हैं, और वांग जी फिर वहाँ से चला जाता है और वो अपनी पनिशमेंट लेता है, और 2 दिन तक वो पनिशमेंट लेता है। और फिर 2 दिन के बाद उसकी हालत थोड़ी ख़राब थी क्योंकि घुटनों के बल बैठना पड़ा था ना, तो जिस वजह से उसके जो घुटने थे वो बहुत ज़्यादा पेन कर रहे थे और उनमें चोट भी लग गई थी। और कुनैन आता है और कहते हैं वांग जी मैं तुम्हें फिर से समझा रहा हूँ, तुम विंग से दूर हो जाओ, तुम विंग के साथ शादी नहीं कर सकते हो, ये मेरा लास्ट डिसीजन है, और मेरे डिसीजन का आई होप तुम रिस्पेक्ट करोगे। और ये कह के कुनैन वहाँ से जाने लगता है। तब वांग जी कहता है पर अंकल मैं विंग से सच में बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तब अंकल कहते हैं देखो मैं समझ सकता हूँ तुम विंग से प्यार करते हो, पर वांग जी तुम उससे शादी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, मैं ये साफ साफ तुमसे कह देता हूँ। तब जो वांग जी था वो कहता है अंकल, तब कुनैन कहते हैं क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगे? तब जो
शिचान थे वो कहते हैं अंकल आप जाइए मैं समझाता हूँ, और ये कह के वो अंकल को भेज देता और वांगजी के पास जाता और कहता है भाई मैं समझ सकता हूँ वांगजी कि तुम विंग से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, तुम विंग से शादी भी करना चाहते हो, पर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो वांगजी। ये मत भूलो कि मॉम डैड के जाने के बाद हमें अंकल ने संभाला है और अंकल ने हमें इतना बड़ा किया है, क्या तुम अंकल के लिए इतना छोटा सा काम नहीं कर सकते। तब वांगजी कहता है पर भाई मैं विंग से प्यार करता हूँ। तब शिचान कहते हैं कि मुझे पता है तुम विंग से प्यार करते हो, पर अंकल ने जो हमारे लिए इतने बलिदान दिए हैं, वो चाहते तो शादी करके वो अपने बच्चे को यहाँ पर सेक्ट लीडर बना देते, पर हमारी परवरिश के लिए उन्होंने शादी नहीं की, उन्होंने कुछ नहीं किया और हमें इतने अच्छे से पाला, हमें हर रूल सिखाया, तो तुम ऐसे ही उन्हें पे बैक करोगे? ऐसा मत करो वांगजी, तुम पछताओगे। तब जो वांगजी था वो अपने ब्रदर को देखता और कहता है ब्रदर मैं क्या करूँ। तब जो लैन शिचान थे वो कहते हैं वांगजी अगर मेरी बात मानो तो तुम्हें अंकल की ही बात सुननी चाहिए, क्योंकि अंकल ने हमारे लिए बहुत सेक्रीफाइस दिए हैं, तो तुम्हें अंकल के ही लिए सोचना चाहिए। और ये कह के शिचान वहाँ से चले जाते हैं और इधर वांगजी को दिखाते हैं। वांगजी बहुत सोचता है, बहुत ज़्यादा ही सोचता है, और फिर वो डिसीजन लेता है कि वो विंग को छोड़ देगा, वो विंग के साथ नहीं रहेगा, वो अपने अंकल को चूज करेगा। और ये सोच के वो अब उठता है और अपने अंकल के पास आता और कहता है अंकल मैं एक लास्ट बार विंग से मिलने जाना चाहता हूँ, मैं मिल के चला आऊँगा, फिर मैं विंग से कभी नहीं मिलूँगा, मैं ये कह देता हूँ, ये मेरा प्रॉमिस है। तब अंकल थे वो कहते हैं ठीक है तुम्हारी अगर यही विश है तो ठीक है, तुम एक बार विंग से मिल सकते हो, पर इसके बाद तुम कभी नहीं विंग से मिलोगे, कभी भी नहीं। तब वांगजी कहता है ठीक है अंकल मैं नहीं मिलूँगा, और ये कह के वहाँ से जो वांगजी था वो चला जाता है और विंग को भी लेटर लिख के एक इनमें बुला लिया था जिसमें वो पहले रुका था। और विंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि वांगजी उससे मिलने के लिए आया, और विंग बहुत अच्छे से तैयार होता है और उस इनके बाहर वो पहुंच जाता और विंग वांगजी का वेट कर रहा था। तभी अब इस समय शाम का टाइम था और वांगजी चला था सुबह ही। तब वहाँ पे शाम को ही विंग भी आया था और अब वांगजी भी आता है और वांगजी विंग को देखता है और उसे देखते हुए कहता है विंग। तब विंग कहता है वांगजी तुम आ गए, और उसे जाके गले लगाता और कहता है वांगजी पता मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, पता तुमने लेटर भी नहीं लिखा और तुमने कुछ बताया भी नहीं, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी वांगजी, बहुत याद। तब वांगजी उसे अपने आप से दूर करता और कहता है विंग मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात कहनी है। तब जो वांगजी की बातें सुन के विंग कहता है हाँ बोलो क्या हुआ। तब वांगजी बोलता है कि हमारे रिश्ते को हमें यहीं ख़त्म करना होगा। तब जो विंग था वो कहता है ये तुम क्या कह रहे हो वांगजी। तब वांगजी कहता है हाँ हमारा रिश्ता यहीं ख़त्म होता है और मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ, मैं तुमसे दूर होना चाहता हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता और ना तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बना सकता हूँ। तब जो विंग था वो कहता है वांगजी ये तुम क्या कह रहे हो, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो वांगजी। तब वांगजी कहता है ये सच है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता और ना मैं तुम्हें प्यार कर सकता हूँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, अब मेरी फीलिंग्स ख़त्म हो गई। ये कह के वांगजी वहाँ से पीछे मुड़ के जाने लगता है। तब जो विंग था वो कहता है वांगजी रुक जाओ और एक बार प्लीज़ तुम मुझे बताओ आखिर में क्या हुआ है, अगर किसी ने कुछ कहा तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा वांगजी प्लीज़ बताओ। पर वांगजी उसकी तरफ नहीं मुड़ता और कहता है विंग मैं तुमसे प्यार नहीं करता और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और ये कह के वांगजी वहाँ से जाने लगता है, पर विंग उसका हाथ पकड़ता और कहता है वांगजी प्लीज़ रुको वांगजी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे बिना अपनी लाइफ सोच नहीं सकता हूँ वांगजी, प्लीज़ ऐसा मत करो। पर वांगजी उसके हाथ को झटक देता और कहता है विंग गुड बाय, अब हम कभी नहीं मिलेंगे। और ये कह के वांगजी चला जाता और इधर विंग अब वहीं सड़क पर बैठ के रोने लगा था और लोग आते जाते उसे देख रहे थे कि ये हमारा जो प्रिंस है वो कैसे रो रहा है यहाँ पे बैठे। और वांगजी एक बार भी विंग को पीछे मुड़ के नहीं देखता है और वांगजी के भी आंखों में आंसू थे और वो वहाँ से चला जाता है विंग को छोड़ के। वो अब यहाँ पे नहीं रुकता है, वो चला जाता है और इधर विंग बस रोए जा रहा था बैठ के, उसे समझ भी नहीं आता वो क्या करे। उसकी लाइफ कितनी खुश नुमा थी, वो कितना ज़्यादा खुश था वांगजी को पाकर, पर वांगजी ने उसके साथ ऐसा किया वो सोच नहीं सकता। वांगजी ने उसकी फीलिंग्स के साथ ऐसे खिलवाड़ किया, उसकी फीलिंग्स को इतना भी नहीं समझ पाया कि विंग सच में वांगजी से बहुत प्यार करता और वांगजी के लिए विंग कुछ भी कर जाए। पर उसने नहीं सोचा था कि वांगजी उसके साथ ऐसा कुछ करेगा, उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वांगजी उसे छोड़ देगा। वो कितने अच्छे सपने सजाता है, यहाँ तक कि उसने अपने शादी के भी सपने सजा लिए थे कि उसकी शादी होगी वांगजी के साथ, वो कैसे रहेगा। पर सब कुछ खत्म और विंग अभी भी उसी सड़क पे बैठ के रो रहा था, बहुत ज़्यादा ही रो रहा था। अब हमें यहाँ से डायरेक्ट सीन कट करके दिखाया जाता है 3 साल बाद का सीन। 3 साल बाद अब बहुत कुछ बदल चुका था, सब कुछ यूनिक भी और लैन क्लैन भी सब कुछ बदल चुका था, कोई भी अब पहले जैसा नहीं था, बहुत कुछ अंतर आ गए थे इन लोगों के बीच में। अब फेमियान अब नहीं संभालते थे अपने सेक्ट को, अब वहाँ का सेक्ट लीडर विंग था और जो वांगजी था वो अपने भाई के साथ अपना सेक्ट संभालता था, क्योंकि उसके भी अंकल अब संन्यास ले चुके थे और वो भी
अब बस कुछ काम ही देखते थे या फिर बच्चों को पढ़ाते थे। और जो शिचान थे और वांगजी थे वो दोनों एक साथ मिलकर सब कुछ संभालते थे अपने सेक्ट में। और जो यानली थी उनकी शादी भी हो चुकी थी और उनकी शादी 2 साल पहले ही हुई थी। और विंग अपने सेक्ट को बहुत अच्छे से सेक्ट लीडर बन के संभालता था। वो बहुत ज़्यादा खुश था, पर पहले की तरह विंग नहीं रह गया। वो अपनी फैमिली के सामने दिखाता था वो खुश है, पर विंग के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गई थी। अब विंग एक छोटे बच्चे की तरह शरारतें नहीं करता था, वो अब हमेशा सीरियस रहता था, वो ज़्यादा किसी से बातें नहीं करता था। और ये सब यानली ध्यानचंद सब लोग नोटिस करते थे, मैडम यू भी नोटिस करते थे, पर कोई नहीं समझ पाता कि आखिर में विंग को क्या हुआ। बस सबको इतना ही पता था कि एक दिन विंग आया रोते हुए और 2 दिन तक वो अपने रूम से नहीं निकला। फिर 2 दिन बाद जब निकला तब विंग एकदम चेंज था, एकदम चेंज। और अब हमें दिखाते हैं जिन क्लैन को, जहाँ पे यानली की शादी हुई थी और उसका एक बेबी भी हुआ था और उस बेबी की नेमिंग सेरेमनी थी। और वहाँ पे बड़े बड़े सेक्ट लीडर्स को और सबको बुलाया गया था। और वहाँ पे लैन क्लैन का भी नहीं होता था और ऑफकोर्स विंग का तो था ही। और विंग इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड था क्योंकि उसके नेफ्यू का नामकरण है और वो ना जाए ये हो सकता है। और विंग ने पूरी तैयारियाँ कर ली थी और विंग अब जाने वाला था वहाँ के लिए। और इधर जो वांगजी था वो भी अब निकल चुका था और हमें सीधा जिन क्लैन दिखाया था। जिन क्लैन के गेट पे वहाँ पे अब लैन वांगजी और विंग दोनों पहुँचे हुए थे और दोनों एक दूसरे को देखते हैं उन दोनों की पूरी दुनिया थम जाती है। बस दोनों एक दूसरे की आंखें देख रहे थे, बस एक दूसरे की आंखें। और अभी वो दोनों देख ही रहते, तभी लैन शिचान कहते हैं वांगजी चलो हमें अंदर जाना है, हमारी चांस आ गई है। और ये कह के वो अपना इन्विटेशन दिखाते हैं और अंदर चले जाते हैं। और तब विंग और वांगजी एक दूसरे की आंखों से अपनी आंखें हटाए थे। और फिर इधर वांगजी को दिखाते हैं, वांगजी अपने रूम में आता है जो रूम उसे दिया गया था। और वो अपने रूम में आने के बाद सोचने लगता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ, उसने इतने सालों में क्या क्या करा है। लैन वांगजी जब विंग से ब्रेकअप करके आया था तब वो अपने सेक्ट में अपने रूम के अंदर पूरा सील हो गया था। वो अपने रूम से बाहर ही नहीं निकलता, वो सेक्ट लूजन में चला गया था। फिर उसके बाद जब वो बाहर आया कुछ महीने बाद, तब उसके भाई ने उसको काम दिया ढेर सारा। तब वांगजी हमेशा काम में रहता था, हमेशा वो काम में डूबा रहता था कि विंग की याद न है, पर उसके कभी भी मन से विंग की यादें गई नहीं। वो विंग के पेंटिंग्स बनाता था, हमेशा विंग को याद करता था और हमेशा रात में बैठ के वो चांद को देखता था। चांद को देख के उसे विंग की याद आती थी और हमेशा वो चांद को देख के रोया करता था। और ये हालत जो लैन शिचान थे और कुनैन थे उनसे छुपी हुई थी, क्योंकि वांगजी उन लोगों के सामने पहले की तरह बिहेव करता था। पर पहले से उसकी भी लाइफ में बहुत कुछ बदल गया था, क्योंकि वांगजी अपने अंकल से अपने ब्रदर से वो कभी भी बात नहीं करता था। बस वो काम के बारे में बोल के फिर वहाँ से चला जाता था। उसने अब पहले भी बहुत कम बोलता था, पर अब भी वो एकदम कम बोलने लगता। अब कहीं 2 महीने 3 महीने में एक बार वांगजी की आवाज़ सुनाई देती थी, वो भी ठीक है मैं कर दूंगा, बस इतना ही और कुछ नहीं। वो किसी से कोई बात नहीं करता था, बस दिन रात विंग के ख्यालों में ही रहता था। इस वजह से कुनैन ने कोशिश किया था कि वांगजी की कहीं शादी करा दे, पर वांगजी ने मना कर दिया था। उसने सीधा बोल दिया था कि आप क्या सोचते हैं कि आप विंग को मेरी लाइफ से निकाल देंगे तो आप जिससे कहेंगे मैं उससे शादी कर लूँगा? कभी नहीं, मैं उससे शादी नहीं करूँगा। और वैसे भी मुझे किसी से भी शादी नहीं करनी है, मैं बस अपनी लाइफ पूरा विंग के नाम ही कर दिया है और मैं विंग के यादों के सहारे जी लूँगा। भले आपने मुझे विंग से अलग कर दिया, पर मैं ऐसे भी विंग के यादों के सहारे रह लूँगा। विंग यही सोचा था। और इधर विंग को दिखाते हैं, विंग भी इतने सालों में वांगजी को नहीं भूल पाया था और विंग अपने रूम में आके रो रहा था। वांगजी को देख के उसे समझ में था उसे क्या करना चाहिए। उसका दिल, उसने अपने दिल को इतनी मुश्किल से पत्थर दिल बनाया था, पर आज फिर से उसका दिल वांगजी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, वांगजी की तरफ जाना चाहता है। पर वो जानता है कि वो अब कहाँ से बिलोंग करता है, वो वांगजी की तरफ नहीं जा सकता, वो वांगजी से दूर रहे तभी बेटर है। ये सोच के विंग अपने आप को समझाता है और कहता है विंग तू शांत हो जा, तुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। वैसे भी वांगजी ने तुझे छोड़ा था, ना कि तूने छोड़ा था, तो तू इतना ज़्यादा दुखी क्यों हो रहा है। और वो अपने आप को समझाता। और फिर हमें अब रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बैंक पिट था और जहाँ पे जो यानली का बेबी था उसका नाम रखा जाता है और उसका नाम विंग ही रखता है, जिन रोलान। ये सुन के सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि विंग ने बहुत अच्छा नाम चूज़ किया था। और अब सब लोग वहाँ पे खा पी रहे थे, सब लोग खाते पीते एक दूसरे से बातें कर रहे थे। पर यहाँ पे 2 लोग थे जो एक दूसरे से नज़र चुरा के बैठे हुए थे और दोनों बैठे ही बस अपना
खाना खा रहे थे और विंग का आज फेवरेट खाना था स्पाइसी एकदम, जो भी विंग को पसंद है, और उसके लिए लोटस सूप भी था। पर विंग को आज ये सारे खाने फीके लग रहे थे, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, उसे ये सब नहीं अच्छा लगता। और विंग से जो लोग बातें करने के लिए आ रहे थे उन लोगों से विंग बातें भी नहीं कर रहा था, क्योंकि वो सेक्ट लीडर था, उसे बात करनी चाहिए थी। पर विंग जब बातें नहीं कर रहा था तब उसकी जगह जियांचन सबसे बातें कर रहा था, क्योंकि ऐसे रूट बिहेव करना अच्छी बात नहीं ना होगी। और फिर विंग वहाँ पे कुछ टाइम तक रहता है, फिर उसकी सांस वहाँ पे फूलने लगती है, क्योंकि एक तो उसके सामने वांगची बैठा हुआ है और दूसरी तरफ इधर सब लोग बातें कर रहे हैं। तो इस वजह से वो वहाँ से बाहर निकल जाता है, और बाहर जाने के बाद वो अब बैठ के चांद को देखने लगा था। और चांद को देखते हुए वो कहता है मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा था, प्यार भी आया वो भी चला गया और मुझे अब ऐसे ही रहना। और ये कह के वो स्माइल करता है और फिर वो चला जाता है अपने रूम में। और इधर वांगची भी कुछ टाइम बाद बाहर आया था विंग को देखते ही उसके पीछे पीछे, पर उसे विंग नहीं मिलता है। फिर वो चला जाता है अपने रूम में सोने के लिए, क्योंकि वो आज विंग को मिलना चाहता था, विंग से बातें करना चाहता था, पर वो कुछ नहीं कर पाया। और फिर हमें दिखाते हैं नेक्स्ट डे का सीन। नेक्स्ट डे सब लोग उठ चुके थे और सब लोग अब एक दूसरे से बातें कर रहे थे। ब्रेकफास्ट करके सब लोग यहाँ से जाने वाले थे, और तभी वहाँ पे जो वांगजी था वो विंग को देखता और विंग वहाँ से तुरंत जाने लगता, क्योंकि वो विंग जो था वो वांगजी को अवॉइड कर रहा था और वो वहाँ से चला जाता। और ये देख के वांगजी बस उसी की तरफ देखता। तब शिचान देखते हैं वांगजी को और वांगजी से कहते हैं, वांगजी अगर तुम जाना चाहते हो मास्टर वी के पीछे तो तुम जा सकते हो। तब वांगजी कहता है, ब्रदर। तब जो शिचान थे वो कहते तुम टेंशन मत लो, मैं अंकल को संभाल लूँगा, बस तुम जाके अपने प्यार को अपना लो, नहीं तो तुम फिर रिग्रेट करोगे। और ये कह के जो शिचान थे वो उसको इशारा करते हैं। तब वांगजी बहुत ज़्यादा खुश होता है, बहुत ज़्यादा। और पहली बार वांगजी अपने ब्रदर को गले लगाता है और कहता है, थैंक यू ब्रदर, आप बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और ये कह के वहाँ से चला जाता। और पहली बार शिचान को बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि वांगजी ने पहली बार उन्हें गले लगाया था। उन्हें तो पता ही नहीं था कि ऐसे फील होता है जब अपना कोई फैमिली मेम्बर ऐसे गले लगाता है। उन्हें बहुत अच्छा लगा और उन्होंने सोचा कि उन्होंने सच में बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। हाँ, उस टाइम वो डिसीजन नहीं ले पाए थे, पर आज उन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। और इतने सालों के बाद उन्होंने सच में बहुत अच्छा डिसीजन लिया, 3 सालों के बाद। और फिर जो इधर वांगजी था वो जल्दी जाता है विंग के पीछे और देखता है कि विंग एक तरफ जा रहा है जहाँ पे जंगल है, उस तरफ विंग को जाते हुए देखता है। और वांगजी उसके पीछे पीछे जाने लगता है और विंग वहाँ पे जाके वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और वो वाइन निकाल के पीने लगता है। तभी उसके सामने वांगजी पहुंच जाता है और वांगजी को जब विंग देखता है तब उसे लगता है कि उसकी हेलुसिनेशंस है, और वो देखते ही उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। और विंग उसे देख रहा था, तभी वांगजी उसके पास बैठ जाता है। तब विंग कहता है, वांगजी मेरी क्या गलती थी, मैंने तुमसे सच में बहुत प्यार किया था वांगजी, बहुत प्यार किया था, पर तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मुझे छोड़ दिया वांगजी। और ये कहते हुए विंग अभी भी बहुत रो रहा था। तब जो वांगजी था वो देखता है विंग को इतना पेन में देख के उसे बहुत बुरा लग रहा था और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तब जो विंग था वो कहता है, तुम क्यों रो रहे हो, तुमने तो मुझे छोड़ा था ना, तो तुम कैसे रो सकते हो वांगजी, तुम नहीं रो सकते हो, रोना तो मुझे चाहिए कि मैंने तुमसे प्यार किया वांगजी। और ये कहते हुए विंग और भी जो शराब थी उसे पीने लगता है। तभी वांगजी उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, नहीं विंग तुम ऐसा मत करो। तब विंग कहता है, तुम मुझे नहीं रोक सकते वांगजी, नहीं रोक सकते। तब वांगजी कहता है, विंग मैं तुम्हें रोक सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। और ये कह के वो विंग के हाथों से वाइन लेता है और उसे फेंक देता है और वो तुरंत विंग को किस करने लगता है। और विंग भी उसके किस का रिप्लाई देता है और लैन वांगजी भी उसे बहुत अच्छे से किस करता है। तब जो विंग था वो उसे दूर करता है और कहता है, वांगजी। तब वांगजी कहता है, विंग तुम प्लीज़ कुछ मत कहना, और मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा था विंग, हाँ मैं तुमसे दूर हुआ था पर मैं हमेशा तुम्हारी यादों में रहता था। तुम्हें पता है मैंने अपने रूम को तुम्हारी यादों से भर दिया है, और वहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा सुकून आता था, क्योंकि वहाँ पे तुम्हारी यादें थी। और इतने सालों में मैं तुम्हें कभी नहीं भूला, एक पल के लिए भी नहीं। तुम हमेशा जिंदा थे मेरे अंदर, मैं हमेशा तुम्हें याद करता था। तब विंग रोने लगता और कहता, वांगजी मैं भी तुम्हें हमेशा याद करता था, मैं तुमसे बहुत प्यार करता था और हमेशा से तुम मेरी यादों में जिंदा थे और तुम हमेशा मेरे साथ थे वांगजी। और ये सुन के वांगजी स्माइल करता और विंग को गले लगा लेता। तब जो विंग था वो कहता है, तब वांगजी कहता है, विंग ये सब तुम्हारा सपना नहीं है, ये सब सच है और मैं सच में यहाँ हूँ। और ये कह के वो विंग को फिर से गले लगाता और तब विंग उसके हाथों को पकड़ के कहता है, वांगजी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं भी तुम्हारी यादों में ही इतने साल गुजारे, प्लीज़ अब मुझे मत छोड़ना तुम। तब वांगजी कहता है, नहीं विंग अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ, चाहे जो हो जाए। और ये कह के वो उसका हाथ पकड़ता और लेके जाने लगता है। तब जो विंग था वो कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो। तब जो
वांगजी था वो कहता है मैं सबको बता दूंगा सबको। और ये कह के वो लोग जाते हैं जहाँ पे सब लोग बैठे होते हैं और वहाँ पे जाकर लैन वांगजी अपने ब्रदर के सामने बता देता है वो विंग से शादी करना चाहता है और उससे प्यार करता है। और ये सुन के जियान चन हैरान था कि आखिर में ये क्या है। पर जो यानली थी वो जियान चन का हाथ पकड़ लेती कि मत जाओ। यानली को क्योंकि सब कुछ पता था और जियान चन रुक जाता है। और तब ये बात शिचान कहते हैं तुम टेंशन मत लो, अंकल आ ही रहे होंगे, मैंने कल ही उन्हें बता दिया था। और तभी कुछ टाइम के बाद वहाँ का गेट खुलता है और वहाँ पे कुनैन आ जाता है और कुनैन को देख के वांगजी उनके पास जाता है और कहता है अंकल मैंने आपके कहने पे विंग को छोड़ दिया था पर अब नहीं, अब मैं विंग से दूर नहीं रह सकता, मैं विंग से बहुत प्यार करता हूँ। तब कुनैन कहते हैं पर वांगजी, तब जो शिचान थे वो कहते हैं अंकल आपने एक बार इन दोनों को दूर करके गलती की थी पर इस बार ऐसा मत करिएगा, इस बार ऐसा कर दिया तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। और ये कह के वो अंकल को समझाते हैं। तब अंकल कहते हैं ठीक है मैं अपने जो लीडर्स है उनसे बात करूँगा। तब जो वांगजी था वो खुश हो जाता और विंग भी बहुत खुश था। और जो विंग की फैमिली थी वो तो पहले ही मान गई थी क्योंकि उन्हें इन सब चीज़ों से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो बस विंग की खुशी चाहते हैं। और इधर अब विंग और लैन वांगजी और जो उनकी फैमिली थी सब लोग अब लैन क्लैन जा रहे थे क्योंकि लैन क्लैन में एक भव्य आयोजन होगा और वहाँ पे विंग और लैन वांगजी की शादी होगी। और पहले कुनैन बात करेंगे अपने लीडर्स से, पर उन्हें यकीन है कि वो हर हालत में मना ही लेंगे सबको, इसलिए वो सबको लेके जा रहे थे अपने क्लैन लैन क्लैन। और वहाँ पर पहुँचने के बाद कुनैन सीधा एक मीटिंग बुलाते हैं और उसमें लैन शिचान वो सेक्ट लीडर थे तो वो भी रहेंगे। और इधर कुनैन सबके सामने अपनी बातें रखते हैं और कुछ लोग नहीं तैयार होते पर लास्ट में कुनैन सबको मना ही लेते हैं कि उन्हें मान जाना चाहिए। क्या हुआ, विंग एक लड़का है पर उन्हें मानना ही पड़ता है क्योंकि उनका सेक्ट लीडर जो इनका लीडर है वो सब इन सब में साथ है तो वो लोग कैसे मना कर सकते हैं। हाँ पहले उन्होंने मना किया पर सब लोग मान गए। और आज एक हफ्ते बाद विंग की शादी थी और विंग बहुत ज़्यादा खुश था, विंग तैयार होता और उसके चेहरे पर इतनी अच्छी खुशी देख के मैडम यूँ बहुत ज़्यादा खुश थे कि उनका बच्चा पहले की तरह इस्तेमाल कर रहा। और इधर वांगजी भी खुश था, वांगजी के भी चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल थी, वो स्माइल बस लैन शिचान और लैन कुनैन ही नोटिस कर सकते थे क्योंकि वांगजी को उनसे अच्छा कोई नहीं जान सकता। और आज उनकी शादी थी इसलिए ये दोनों भी बहुत ज़्यादा खुश थे। और अब उनकी शादी शुरू हो गई थी और उनकी शादी होती है और विंग और लैन वांगजी बहुत ज़्यादा खुश थे और उन्हें जो उनके पूर्वज थे उन सबकी ब्लेसिंग्स लेते हैं, अपने एल्डर्स की ब्लेसिंग लेते हैं। और वहाँ पे जो विंग था वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था और वो अपने मॉम डैड को गले भी लगाता है। तब जो जियान चन था वो कहता है भाई अब तू शादी करके तू लैन क्लैन में ही रहने वाला है तो अब इसका मतलब मैं बनूंगा जियान क्लैन का सेक्ट लीडर। तब विंग स्माइल करते हुए कहता है हाँ तुम बन सकते हो और अगर तुम्हें कोई दिक्कत होगी तो तुम मुझे बताना, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। और ये क्योंकि वो स्माइल करता है तब जियान चन उसे गले लगा लेता है और कहता है विंग आई मिस यू, मैं तुम्हें बहुत याद करूँगा। और ये कह के जियान चन की आंखों से आंसू गिर जाते हैं। ये देख के विंग बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है कि जियान चन उसे सच में मतलब वो दोनों बचपन से एकदम टॉम एंड जेरी की तरह लड़ाई करते थे ना, तो इस वजह से विंग को लगता था कि जियान चन हमेशा उससे लड़ता रहता है, वो हमेशा उसे मतलब पसंद नहीं करता। पर आज उसे पता है कि हाँ जियान चन उससे सच में बहुत प्यार करता है। हाँ जियान चन बस अपना प्यार अपने गुस्से से दिखाता है पर हाँ वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बहुत ज़्यादा। और फिर हमें दिखाते हैं वहाँ से अब विंग और लैन वांगजी अपने वेडिंग रूम में जा चुके थे। और वेडिंग रूम में जाने के बाद विंग और लैन वांगजी एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे को वो लोग ढेर सारे प्रॉमिसेस करते हैं कि आज के बाद वो दोनों एक दूसरे से कभी नहीं दूर होंगे, कभी भी नहीं, चाहे जो हो जाए, पूरी दुनिया अगर उनके खिलाफ हो जाएगी फिर भी वो दोनों एक साथ रहेंगे, एक साथ हमेशा के लिए। और फिर वांगजी कहता है अब ये सब बातें छोड़ो और चलो मुझे अपना काम करने दो। तो विंग कहता है क्या कहने का मतलब है, और ये कह के वांगजी विंग के ऊपर जंप कर देता है और फिर विंग को किस करने लगता है और विंग के सारे कपड़े निकालने लगता है। और विंग कहता है अरे वांगजी मैं निकाल रहा हूँ ना, तुम ऐसा मत करो। तो वांगजी कहता है ठीक है निकालो। और ये कह के वो उठता है और अपने कपड़े जल्दी जल्दी निकालता है और विंग के भी कपड़े निकलवाने में हेल्प करता है। और फिर कहता है अब विंग तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे। और अभी दोनों बस अपने इनर रोब्स में थे जो बहुत ज़्यादा ही हल्का था और सिल्क का था, वो बहुत ज़्यादा पतला था, इस वजह से उनकी जो पूरा बॉडी था वो दिख रहा था। और ये देख के लैन वांगजी तुरंत उस सिल्क के भी जो इनर रोब्स था उसे भी फेंक देता है और फिर विंग के पूरे बॉडी पर किस बाइट करने लगता है और धीरे धीरे नीचे जाने लगता है। और विंग बस मौन कर रहा था और पूरे रूम में विंग की आवाज़ और स्किन स्लैपिंग की आवाज़ें गूंज रही थी। और लैन वांगजी अभी बस विंग को प्रिपेयर कर रहा था और विंग को प्रिपेयर करते हुए और वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो रहा था, उसे बहुत अच्छा लग रहा था विंग को ऐसे प्रिपेयर करते हुए। और विंग की बॉडी देख के लैन वांगजी तो देखता ही रह गया था और वांगजी की जो मसल वाली बॉडी थी वो देख के विंग भी देखता रह गया था। हाँ दोनों मस्कुलर है पर वांगजी ज़्यादा मस्कुलर है। और फिर विंग कहता है वांगजी अब
करो तुम, मुझसे अब वेट नहीं हो रहा। और ये कह के वो देखने लगता है वांग जी को। तब वांग जी कहता है और ये कह के वांग जी फिर से ऊपर आता है और विंग को किस करने लगता है और फिर विंग के साथ वो कनेक्टेड हो जाता है। और पहले तो विंग चीख निकालता है और कहता है वांग जी, पर वांग जी उसी समय रुक जाता है क्योंकि विंग को पेन होता है और विंग को वो एकदम कंफर्टेबल फील कराना चाहता है। और जब विंग को थोड़ा रिलैक्स फील होता है तब वांग जी उसको अंदर और भी ज़्यादा इंसर्ट होने लगता है, जिसकी वजह से विंग को दर्द हो जाता है। पर वांग जी उसे बहुत अच्छा फील कराने के लिए वो उसके ऊपर आके फिर उसे किस करने लगता है जैसे विंग को ज़्यादा पेन ना हो। और फिर वो धीरे धीरे विंग के साथ इंटीमेट होना स्टार्ट करता है। और विंग को ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। विंग बहुत ज़्यादा ही खुश था, वो अपने प्यार के साथ है। उसका प्यार इतनी मुसीबत के बाद, इतने टाइम तक एक दूसरे से अलग रहने के बाद वो दोनों एक हो गए, इस चीज़ से विंग बहुत ज़्यादा खुश था। और हमें दिखाया जाता है अब कुछ टाइम के बाद का सीन, अब लैन वांग जी और विंग सोए होते और एक दूसरे को हक किए होते और विंग और लैन वांग जी बहुत खुश थे कि उन लोगों ने अपनी मैरिज कर ली, अपनी मैरिज कंप्लीट कर ली। उन लोगों ने तो होप ही खो दिया था 3 साल पहले कि उनकी शादी होगी। वो सारे सपने विंग के टूट गए थे। वांग जी ने भी ये सारे सपने देखे थे तो वांग जी के भी टूट गए थे। पर अब ये सारे सपने सच हो गए और विंग और वांग जी सच में बहुत ज़्यादा ही खुश है, बहुत ज़्यादा। और अभी विंग वांग जी कहता है अगर वांग जी हम दोनों एक दूसरे से ना मिले होते तो क्या होता। तब वांग जी कहता है विंग चाहे जो हो, अगर सच्चा प्यार होता है तो वो कभी ना कभी मिलता है, भले चाहे कुछ टाइम के बाद ही मिले, पर सच्चा प्यार हमेशा कंप्लीट होता है। और मुझे विश्वास था कि तुम मुझसे कभी ना कभी तुम मिलोगे ही, और वो मेरा विश्वास कंप्लीट हुआ और हम दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते थे, इसलिए हमारा जो प्यार था वो कंप्लीट हो गया विंग। और ये कह के वांग जी स्माइल करता है और विंग के फोरहेड पे किस करता है। तब विंग कहता है हाँ तुमने सही कहा, हाँ अगर ट्रू लव होता है तो वो हमेशा पूरा ही होता है। हाँ लोगों की लाइफ में बहुत सारा डिफ़िकल्टीज आते हैं पर उनका प्यार हमेशा कंप्लीट होता ही है, चाहे जो हो जाए। तब वांग जी कहता हाँ विंग जैसे हमारा हुआ ना। तब विंग कहता हाँ हमारा भी तो ट्रू लव था। और ये कह के विंग हंसने लगता है, उसके चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल थी, वो बहुत ज़्यादा खुश था ना। तब वांग जी कहता और ये कह के अब जो वांग जी था वो सो जाता है विंग को हक करके। तो हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। और आई होप दोस्तों आपको ये एफएफ अच्छी लगी होगी। ये एफएफ पे आप लोग लाइक करना, कमेंट करना और जैसा भी लगा हो बताना ज़रूर यार, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, जो लोग इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सबको सपोर्ट करना, ठीक है। तो चलो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स। कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। तो बाय बाय, कल मिलते हैं।